रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे। इस फिल्म में ये किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते हैं कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है। अर्चना जीतू रो, शाहिद जीतू रो, शत्रु जीतू रो, खामोश रहो, जीतू रो, खामोश रहो, जीतू रो, खामोश रहो, जीतू रो, जीतू रो, जीतू रो, जीतू रो, जीतू रो, जीतू रो, अरे जीतू रो, अरे हाउस माय लुक? तू आज बहुत अच्छा लगा। वाह, आज तो मुझे ऐसे लग रहा कि मैं ऐसे करूंगा हाथ से शक्तियां निकलेंगी। क्योंकि आज आपके सामने चंदू फुटपातिया नहीं, चंदू बिजनेस टाइसून हूं। एक मिनट, बिजनेस टाइसून नहीं, बिजनेस टाइकून होता है। अच्छा, खाली स्टेज में देखकर आया था कि दो बातें कर लूंगा, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दी। सॉरी सॉरी। चल टाइसून, चल तू बिजनेस टाइसून। चलो कोई बात नहीं। खैर अर्चना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोल बोल। मैंने अपनी मम्मी श्रीमती चांदनी देवी जी के आशीर्वाद से ढाबा खोल लिया है। वाह, बहुत अच्छे। और उसका उद्घाटन करने भी वो खुद आ रही हैं। तो आप भी आइएगा प्लीज। मैं भी आऊँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आऊँ? लेकिन पैसे लेकर आना है। गुड। ऐसे नहीं आना। दान पुण्य का काम मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि जब मुझे कोई नहीं देता मैं क्यों करूं। सो आज यहाँ पर चंदू खिलेगा और दुश्मन जलेंगे। ओहो, बताओ। ये क्या चल रहा है चंदू? नोट किया जाए, चंदू नहीं, चंदू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक चंदू जकरबर्ग। जकरबर्ग? ओए लकड़बग, तूने ये ढाबा कैसे खोला बे? अर्चना जी, रात को मैंने सोचा मैं सरनेम मित्तल रख लेता हूँ, फिर सोचा ये मित्तल का ये पीतल कर देगा। मैंने अरोड़ा सोचा, फिर सोचा अरोड़ा का ये पकौड़ा कर देगा। मैंने फिर सोचा चलो इंटरनेशनल सरनेम रख लेते हैं। मैंने जकरबर्ग रखा, उसका इसने लकड़बर्ग कर दिया है। यार तुम किस वर्ग के प्राणी हो? ऐसी बातें करता ना तू, तभी तेरी ऐसी खबरें आती हैं। तू ये बता, तूने ढाबा कैसे खोल लिया? वो मेरा बजट थोड़ा कम था इसलिए ढाबा खोले, नहीं तो खोलना तो मैंने गाड़ियों का शोरूम था। गाड़ियों का शोरूम? उस दिन पड़ोसियों को कह रहा था आपने कुत्ता क्यों रखा हुआ, मुझे रख लो, मैं आपकी रखवाली कर दूंगा। कहते 4 बिस्कुट मुझे कम दे दिया करना। मैंने ऐसे बोला था? पहले ये बताओ। नहीं, तूने ऐसे बोला था मेरे को रख लो। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा होता है। छुपा होता है, ठीक है, तेरा दिखने लगा है। 10 रुपए से महंगी चीज देता है, इसकी जुबान बाहर आ जाती है। अरे गप्पू भैया, मैं क्या बोल रही? अरे माय गॉड, कैसे? अरे वाह, चंदू का ढाबा, क्या बात है। टायर का नट खोलते खोलते अब तूने ढाबा भी खोल लिया। मेरे बड़े आदमी बनने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हड़प्पा की खुदाई से मिली हुई मुगलों की उमराऊ जान। ये सड़क पे सोते सोते ना अब इसके मुहावरे भी ट्रकों वाले निकलने लगे। अभी बकवास कर रहे ले। मेरी बात सुनो, फुटपाथ पे तो मैं इसलिए सोता हूँ ताकि बैक प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। हाँ। अरे सब बकवास की बात छोड़, तू ये नया पैकेज ले, DNL के पैकेज। ये DNL के क्या होता है? डुक्कर नाइट लाइफ इन कीचड़। कैसी बातें करती। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ढाबे में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एक बात बता, तेरे पास आइडिया आया कहां से? तेरे तो आ नहीं सकता, तेरा दिमाग तो है नहीं। Well, it's a long story. यार शॉर्टकट में सुना दो, हिंसक तो तुम 1 मिनट में हो जाते हो। वो मुझे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, अच्छा, वो मिली थी। अच्छा। कहते चंदू तुम्हें हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो तू सिग्नल पे खड़ा रह के इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, तो तेरे को तो बोलेंगी। तेरे को कहाँ मिली थी भाई अपनी फाइनेंस मिनिस्टर? वो अपना शपथ ग्रहण समारोह नहीं था? तू गया था उधर? आई वॉज देयर। मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था वहां पे विद टेलीस्कोप। कोई ग्रहण नहीं लगा उधर। मलाड के गैलीलियो, तेरे को मालूम है
शपथ ग्रहण में मंत्री शपथ लेता है। लेकिन उधर तो लोग चाय के साथ समोसे ले रहे थे। 3-4 तो मैंने भी उठाए हैं। तो फिर जो उन्होंने तेरी शपथ के ऊपर ग्रहण लगाया 3 घंटे, वो भी तो बता उनको। चलो कुछ ना कुछ तो हम लेकर ही आए हैं। नहीं तो कुछ लोग तो वहां कुर्सी पर बैठकर वापस आ गए थे। ऐसे लोगों से भागिए मत, ये भी हमारे अपने हैं। सही बात। इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। ये हमारे अपने हैं। कपूर शर्मा, मुझे तुम्हारी यही हास्य विनोद की बातें यहाँ से जाने नहीं देती है। अब देखना, मैं और मेरी भूरी मिलकर ये ढाबा चलाएंगे। भूरी आ भूरी। कौन बदतमीज है? देख तेरे को बदतमीज बोली। वो तो अपने आप को टैलेंटेड भी बोलती, मैंने कभी माना है? चप्पल का साइज देखा है? यस बेबी, 3 नंबर है। ए, ये कोई मेमने की बिटिया है क्या जो 3 नंबर बता रहे ले? पागल है, मेमने को 4 नंबर आता है, ये मेंढकी है, इसको 3 आता है। भूरी, इनकी बातें ना सुना करो। तुम्हें पता मेंढकी कितनी क्यूट होती है? और टटर करके बताना। क्या करके बताओ? टटर करके बताओ। तू पहले भू भू करके दिखाओ। मेरे प्यार में ना तुम पागल ही हो जाती हो। नॉटी कर पूरी। तुम्हें पता है, वो देखो मेरा ढाबा खुल गया है। तुम मुझे अभी के अभी हाँ कर दो, रातों रात तुम मेरी नीता अंबानी और मैं तुम्हारा मुकेश अंबानी। भूरी, अरे भूरी, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो यार? भाई से अंदर इंतजार कर रही है तुम्हारा, जाओ नहलाओ। फालतू में यहाँ पे क्या? एक मिनट, चंदू दा ढाबा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे चंदू दा कटोरा होना चाहिए था? लगने की बात है तो ऐसे तो तुम्हें भी चिंपैंजी होना चाहिए। देवर जी, ये चिंपैंजी वाली बात है ना, थोड़ा धीरे बोला करो। अगर जू वालों को पता चल गया और इनको उठा के ले गए तो फिर मेरे बच्चों को बाप का प्यार कौन देगा? देखो मेरी बात सुनो, बाप का प्यार मिले न मिले, लेकिन 3 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी चंदू के ढाबे से। हाय मैं मर जा। चंदू, तुमने ढाबा खोला है? अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था ना, मांग के खाने वाला। वो तो मुझे नेपोटिज्म में मिला है, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरी बात सुनो भाभी, तुम्हें पता है मेरे ढाबे पे जो भी दूध, पनीर, मक्खन, दही लगेगा वो तुम्हारे तबेले से सप्लाई होगी। अरे ऐसा क्यों भाई? अरे जीजू, इसे कुछ नहीं होने वाला, रहने दो इसका। आप ढाबा बंद करवाओ जीजू, मैं बोल रही हूँ। उसको जीजू जीजू कहती रहती हो। इतना कहीं मेरे को हिलू हिलू बोला था, आज हमारे नीलू बिलू घूम रहे होते थे। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, कहीं गीलू गीलू ना हो जाओ। अरे वे यार, चलो भाई साहब, तुम यहाँ से निकल लो। हाँ, निकलो इधर से। निकल लो। देखो मेरी बात ओए, सुनो। सुन, चल निकल। नहीं, निकलो निकलो चलो निकलो। एक मिनट, बाहर निकल। चले जाओ ना, बेइज्जती करवाई जा रहे हो। इतिहास गवाह है कि शूरवीरों पर ऐसे हमले होते हैं। हाँ, ए, तू शूरवीर नहीं है, तू सुअरवीर है, समझा? बात कर ले, अपना ये टेपला उठा और निकल इधर से। कोई बात नहीं, मेरी इस बेइज्जती का बदला मेरी माँ लेगी। मम्मी, दूध का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। ए, औलादें दूध का कर्ज चुकाती हैं। वो सब आगे मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये कमाल है यार, जिस आदमी ने अपने जीवन में माँ की दाल नहीं देखी, वो माँ की धमकी देकर गया हमें। सुनो जी, आप टेंशन मत लो, आना दो इसकी माँ को, देख लूंगी। इसकी माँ और इसके बाप को कड़ी ना बनाया ना, तो मैं भी 11 बच्चों की माँ नहीं। कप्पू,
चंदू की माँ ने मुझे कुछ बोल दिया तो तुम संभाल लोगे ना? इतने सालों से संभाल ही रहे हैं, तुम क्या अपनी एक्टिंग पे टिकी हुई है इधर? कप्पू शर्मा, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जो औरत अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आ गई थी, आज वही औरत अपने बच्चे के ढाबे के लिए तुम्हारे शो की सीढ़ियां चढ़कर आ गई है। खुश तो बहुत हो गए तुम कप्पू शर्मा। ए घोड़े के नाल जैसी औरत कौन है रे तू? ओए 3 बार शेर की औरत है, ज्यादा बकवास नहीं करनी। चंदू की मांगू में श्रीमती चांदनी। क्या बात कर रहे? आप चंदू की माँ है? हाँ। अरे आंटी पाए लागू, पाए लागू। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ। अरे 10 रुपया। जीती रहा, खुश रहा, जुग जुग जिया। 1 मिनट माँ जी 1 मिनट, हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना कप्पू शर्मा। मैंने क्या किया है? सारा तो तुम करते हो, मेरे बेटे को तो तुमने ओया करने के लिए रखा हुआ है। आज मेरा बेटा इधर ढाबा का खोलने लगा, तुम लोगों ने उसको भगा दिया। नहीं आंटी जी, वो चंदू ढाबा चला नहीं पाएगा, उसके बस का नहीं है। ओए तंदूर के हम शक्ल, मुझे एक बात बताओ, क्या उसके बस का नहीं है? नहीं। हैं? ये सिर्फ उसके 11 बच्चे ही नहीं है, नहीं तो टैलेंट तुम्हारे जितना ही उसके अंदर है। मोहल्ले की कमेटियां लेके भागने वाली औरत, खबरदार! मेरे बच्चों को बीच में लाया तो। ओए होए पंडुप की छोटी बहन, पंडुपी कह रही है। तुम लगती हो। इधर आ, मेरी बात सुन पहले। आज तेरे बच्चों के बारे में ऐसे बोला मैंने, तो बड़ा ऐसे ऐसे कर रही है। जब मेरे चंदू के बारे में बोलते तो मेरे को दुख नहीं लगता? आंटी जी आपके बेटे के साथ तो होगा ही ना, आपके बेटे का नाम भी तो चंदू है। कितना गंदा बच्चा पैदा किया आंटी आपने। अच्छा, आपको पता है चंदू पैदा हुआ ना अर्चना जी, बधाई मांगने वाले आए, 10 घरों से बधाई इकट्ठा करके इनके घर में एज ए रिलीफ फंड दिया उन्होंने। तो सच बचपन से कितना कमाऊ था मेरा चंदू। कमाऊ नहीं, मंगाऊ है, मंगाऊ मंगोड़ी भिखारी। तू चुप कर, ज्यादा बकवास नहीं करनी, जानती मैं तेरी मसाजों को। मैं करना क्या होता है, थोड़ा सा तेल लिया, ऐसे ऐसे घिसा अपने हाथ को, आधा हाथ ए साइड में, आधा हाथ बी साइड में, हाँ तो बस हो की मसाज। अपनी मसाज करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की मसाज करके देखो। दूसरों की तू कर, तेरे घर वाले करे, तेरा माँ करे, तेरा बाप करे, हाँ मसाज क्यों करे? मसाजू बैठिए। हाँ तो करेंगे, हमारा धंधा है, चलता है वो। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी आंटी क्या होता है? आंटी क्या होता है? वो तो चंदू तुम्हें लाइक करता है, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की की तो मैंने मोहल्ले में गलत गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं। आंटी आप यहाँ इतनी बातें कर रही है, जाके अपने बेटे चंदू को समझाइए कि मेरा पीछा छोड़ दे। 1 मिनट मेरी बात सुनी जरा, इधर 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 आ। तेरे दूध वाले दांत तो टूट गए होंगे ना, तो ये भी दांत तुमने क्यों तोड़वाने? ये तो तुम्हारा आते भी नहीं है। मेरे बारे में बोलने से पहले आपने मेरा बायोडेटा चेक नहीं किया था? इधर आ, जानती हूँ मैं तेरे जैसे लड़कों का। इधर आ, इधर आ। क्या आपको पता क्या करती है? क्या? गर्मियों में कुल्फी वाले को बॉयफ्रेंड बना लेती है, सर्दियों में गिरेले वाले को। और आंटी बरसात में लोनावला और शगन लाल की चिक्की के साथ डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की। इसने तो बिरयानी खानी हो, वो MBH वाला नहीं, उसके साथ चल पड़ती है। चलो 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 चलो। जीजू आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे हम क्या बोले, हमें जितनी गालियां आती है उतनी औरत एक दिन में सुन लेती होगी। ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगते हम। लग मुंह, अरे नहीं लग मुंह, नहीं मुंह लग मुंह मेरे। नहीं, बताऊं तुझे मैं, मुंह नहीं लगते। मर्दाना औरत, अपनी 11 भैंसों का अभी ना दही खाकर ऐसा रायता फैलाएंगे यहाँ पे, पूरा खानदान मिलकर समेट नहीं पाएगा। समझ गई? इच्छाधारी मकड़ी। वाह जीजू वाह, छा गए आप। जीजा ही चाहता रहता, कभी साली भी छा जाया करे। शेर एक बार दहाड़ता है, कुत्तों की तरह सारा दिन नहीं भौंकता। शेर देख लो भी हमारा, मेंढक थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तेरे
जैसे को तो मैं नींबू की तरह गिलास में निचोड़ कर पी जाऊं, डकार भी ना लूं। वाह वाह। अर्चना जी मैं तो किसी को मानती नहीं हूँ, हस्बैंड को भी नहीं मानती मैं। शादी वाले दिन मेरा घूंघट उठाने लगा, मैंने थप्पड़ मारा, छाती पे बैठ गई मैं। 88 मुक्के मारे मैंने उसकी छाती पे। ए घमौरियों की मालकिन, कब से मैं तेरी इधर मच मच सुन रही है। तू चुप कर, तेरे जैसी औरतें होती है, एक हाथ से ट्रक उठाती, दूसरे हाथ से उसका टायर बदल लेती हैं। और तुम्हारी तू जैसी चुप कर, तेरे जैसी औरतें होती हैं जो अपने डैडी का कुर्ता पजामा पहन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए चली जाती हैं। मैं हार गई। इतनी बेइज्जती कप्पू मेरी नाला सोपारा में भी नहीं हुई है। तू इसको समझा। आप बताओ, नहीं कौन रोकेगा मेरे बेटे का इधर ढाबा? अरे कोई आगे आओ यार। मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने। जाना नहीं है, इधर से दौड़ो। तुम्हारे जैसी औरतें गांव में मैंने ना बच्चों को लंगोट बदलने के लिए रखी हुई हैं। अच्छा, और तेरे जैसी औरतें ना मैं अपने घर में झाड़ू लगवाती हूँ। तेरे जैसी औरतों पर मैं कूड़ा फेंकती हूँ। तेरे जैसी औरतों पे भी मैं कूड़ा फेंकती हूँ। ये बात तो मैंने पहले बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, कूड़ा मेरे पास भी है। अगर और कूड़ा चाहिए ना तो ट्रक का ट्रक मंगवा सकती हूँ। मुझे कोई रोक ले, मैं हाथापाई करने लगी हूँ। अरे 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 मेरे बच्चे का तो ढाबा इधर ही खुलेगा, इधर ही खुलेगा मेरे बेटे का ढाबा। आप अपना सर ना खुलवा लेना, मेरे बच्चे का ढाबा यहीं पे खुलेगा। आई बड़ी, जब से आई दिमाग खाई जा रही हो। जाके अपनी आवाज देख, ट्रक वाली बॉडी में तुमने मोपड़ की आवाज डलवाई हुई है। आपने अपनी आवाज देखी है? ऐसा लग रहा बंदरी के मुंह से चमगादड़ की आवाज निकल रही है। 1 मिनट। अरे 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 मेरे बच्चे का तो ढाबा इधर ही खुलेगा। खुल गया मेरे बेटे का ढाबा। ओ आंटी, इधर कोई ढाबा नहीं खुलेगा, उठाओ अपना पतीला यहाँ से। कोई ढाबा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मैंने इधर राजमा बनवाए हैं गरम नहीं गरम। हमको खाना ही नहीं है राजमा। नहीं, तुमको खिलाने नहीं है, गरम गरम तुम्हारी धोती में डालने। रुक अरे, जाओ। अरे, 1 मिनट। क्या बोल रही है? आंटी, ए तो सच में जा रही है। अरे नहीं, अरे यार ये तो पागल हो गई है। अरे यार भागो। अरे नहीं, अरे ये तो सच में डाल देगी। भागते भाई सबसे पहले तो आपको कबीर सिंह के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। Thank you, ट्रेलर बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। भाई ये आपको ऐसे कैरेक्टर करने में मजा आता है कि फिल्म के बहाने नशा करने का शौक है? हैं? शायद ये मेरा ऑल्टर ईगो है, क्योंकि मैं आम जीवन में जो नहीं करता हूँ लोग मुझे उसी तरह के रोल में देखना पसंद करते हैं, तो इट्स क्वाइट अ वियर्ड थिंग। अरे शाहिद भाई जो भी किरदार करते हैं उसमें ऐसा डूबते हैं, पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में यही है। तो शाहिद भाई जब ये अपना आत्म मनोरंजन जो किसिंग वाला सीन जो करते हो आप, उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपको बाहर कौन निकालता है फिर? कोई सर एक आवाज आती है कट, उतने में हो जाता है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। शायद भाई आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने किरदार के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाई है जी, तो जब आप इतनी देर बाद शेव करते हैं तो आपके बेबीज हैरान नहीं होते चिकना कौन है? सर एक तो पहली बात ये है कि ये दाढ़ी उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यू नो, क्योंकि मेरे डैड 30-32 साल की उम्र में उनके बाल आधे से ज्यादा चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं 24-25 का था वो मुझे कहा करते थे, बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा डेब्यू जल्दी हो गया, क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहने नहीं वाले हैं ये बाल तुम्हारे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है जितने बाल जहां जहां से उगा सकता हूँ मैं उगा लेता हूँ, Very क्योंकि good. पता नहीं कब तक रहेगा। घर की खेती है जी। शायद भाई आइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आइए विराजमान होइए। शायद भाई आपने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल किया है जी। रियल लाइफ में आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है? सर मैं ऐसा गुस्सेल टाइप बंदा नहीं हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा शांत टाइप हूँ, और मेरा गुस्सा थोड़ा ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ अच्छा। कहता नहीं हूँ। मुझे पता होता है एक ना एक दिन ऐसी कोई फिल्म मिल जाएगी जिसमें जो भी अंदर बैठा हुआ है वो वो निकाल सब देंगे। फड़ा करके बाहर निकालने का Very मौका nice. मिलेगा, तो मैं उसके लिए बचा के रखता हूँ। तो ये बड़ा काम आता है सर, कंजर्विंग एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा, आपको तो फिल्में मिल जाती हैं, आप उसमें निकाल लेते हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है, बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप गुस्से में हो, ऊपर से ट्विटर पे चले जाओ, बड़ी परेशानियां होती हैं, कंट्रोल करना चाहिए।
आप में से कोई है जिन्होंने गुस्से में अपना काम खराब किया हो या बहुत गुस्सा आया हो, जाहिर ना कर पाए हो? ऐसे कोई हमारे दोस्त है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी मैडम, लेडीज के हाथ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। जी हेलो सर। Hello. हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हाय। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी ननंद पे आता है। सबको आता है। और सबके सामने बोल भी रही हैं आप ये? हाँ। इनका भी वैसे ही, आई थिंक ये घर पे नहीं बोल पा रही तो यहाँ यहाँ बोल आके- रही हाँ। हैं। अर्चना मैम, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। मेरी ननंद मेरे साथ बैठी है अभी। अच्छा, आप शादी नमस्ते है? जी, कैसे हैं आप? किन बातों पे गुस्सा आता है आपको इनकी? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं अगर उत्तर बोलूंगी ना तो ये 100% दक्षिण बोलेंगे उसके बाद। अच्छा जी। मेरी सासू जी बहुत भोले भाले हैं। अच्छा जी। उन्होंने सपोज पूछा आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मैंने बोला रेड वाली साड़ी पहन लो, तो ये 100% बोलेंगे मैं पिंक वाली साड़ी पहननी है आज तो मम्मी को। अच्छा जी। और फिर मम्मी फंस जाते हैं ऑब्वियसली कि बहू की सुनेगी बेटी की सुने। तो फिर वो क्या पहन के जाते हैं? आधी रेड आधी येलो? फिर मेरे ससुर जी का रोल आता है, अच्छा जी। फिर वो उनकी सुनती हैं। अच्छी बात है, जिनकी सुननी चाहिए उनकी सुन रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपको इनकी कौन सी बातों पे गुस्सा आता है? मैं बोलूंगी कुछ भी तो ये तो मानना इनको भी नहीं है। अच्छा जी। मैंने बोला आज ये बनाना है तो ये बनाने नहीं है उनको। अच्छा जी। कुछ और ही बनाएंगे अपनी मर्जी का, तो नेचुरल है, गुस्सा आना ही है। तो शादी आपके भाई की अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज हुई थी। आप गई थी देखने? बिल्कुल, तब मैं नहीं ही आपको- पसंद करके आई हूँ। पसंद भी आप ही करके आई हैं? ऐसा है ना कि मम्मी सीधे हैं, भाई बेचारा तो ऐसे ही नहीं बोलता कुछ। तो आप किस पे गई हैं? मैं तो इनके लाइफ में ट्विस्ट डालने के लिए हूँ ना। बहुत अच्छी बात है, क्या बात तब है। ना स्वीट स्वीट स्वीट, थोड़ा सा तो तड़का चाहिए ना, इसलिए ट्विस्ट तड़के डालती के हैं लिए हूँ लाइफ मैं। में। लेडीज की करण जौहर है ये ट्विस्ट डालती है स्टोरी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, माय Hello. नेम इज अंकुर अरोरा। सो जी, अंकुर जी। जनरली मेरे को गुस्सा कम आता है, मेरी वाइफ को गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ जी, पता है। But जब भी कहीं बाहर जाना हो, कहीं पे भी लेट हो रहे हो, तो मेरे को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, आज शो के लिए लेट हो रहे थे तो मैंने टाइम से बोला था जल्दी तैयार हो जाना, बट एज यूजुअल टाइम लगाते गए फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो गुस्से में मैं गाड़ी में जाके बैठ गया। तो वो भी गाड़ी में आए, तो गाड़ी में भी गुस्सा, रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। देन सडनली आई लुक्ड एट हर, शी लुक्ड एट मी, शी गेव अ वेरी क्यूट स्माइल और फिर सारा गुस्सा मेल्ट हो गया वाह। और बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर आए। सो स्वीट यार अंकुर, कितनी प्यारी बातें की आपने। आपकी वाइफ भी आई साथ में? कहाँ है, कैसी हैं आप? आज तो चलो गाड़ी में आना था, वैसे गुस्सा आता तो ज्यादातर कहाँ बैठते हैं जाके? घर पे रूम में जाके बैठ जाओ। रूम में जाके बैठ जाते हैं बस? जी। तो आपको गुस्सा आता है, आप क्या करती हैं? गुस्सा आता तो गुस्सा इन्हीं पे निकलता है, हस्बैंड पे। शायद भाई आपको कभी गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो आप क्या करते हैं? सर, जब मुझे गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ, जब उन्हें गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, लंबा चलोगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैं शाहिद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो मैं मानती हूँ। जी। पंजाब के पास पटियाला में इनकी मौसम मूवी की शूटिंग थी और मुझे पता चला तो। पटियाला से आप? मैं अमृतसर तो हूँ जी। अच्छा जी। तो मुझे जैसा ही पता चला कि इनकी शूट चल रही है और आज लास्ट डे है, पर शाहिद तो शाहिद है और मुझे मिलना था। पर प्रॉब्लम थी कि उसी दिन मेरे देवर की शादी थी रात की। अच्छा जी। मैंने क्या किया, सुबह सुबह की ट्रेन ली, मैंने कहा शादी तक पहुंच जाएंगे वापस। मैं गई फटाफट और गई, पहुंचे पटियाला में शूट चल रहा था, सर का सॉन्ग चल रहा था, सज धज के टशन में रहना। तो मैं देखती रही। फिर मैंने इनको मिलने की कोशिश की तो बाउंसर्स थे, वो मिलने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, वो मिलवाते हैं अभी शॉर्ट चल। तो चौथी बार मैंने चिल्ला दिया, भाई घर पे मेरे शादी चल रही है, वो मिलवा नहीं रहे हो मुझे, इधर सज धज के वो बैठे हैं, घर पे मेरे सज धज के वो बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भेजो मिलवाओ। फिर? तो इतना बोला तो उन्होंने मेरे को कि उधर ही जाओ, फिर आप घर ही जाओ। निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, तब भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। ओ, तो आज मिलने आज आई हैं कैसा आप। लग रहा है आपको मिलके उनको? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यकीन हो जाए? कुछ क्या करें वो जो आपको यकीन हो जाए? एक जप्पी तो बनती है, पंजाबी है भाई। और झप्पी में की फर्क है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम अमन। अमन। हाँ जी। अमन, आप अकेले हैं अमृतसर से? मेरे साथ मेरा बेटा है। हेलो। हेलो। ये
बुलाता किसी के साथ भी नहीं है। बुलाता नहीं, वो सब नोट कर रहा है, डैडी को बताएगा जाके। आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी। मैं इनके पीछे इतनी दीवानी हूँ कि मैंने अमृतसर में लड़के ढूंढे जिसकी शक्ल शायद से मिलती होगी, उसके साथ शादी करूंगी। अच्छा, वाह। और जब इसने पहली बार बड़ा होके होश संभाला और शाहिद को टीवी में देखा, कहते पापा टीवी पे कैसे आ रहे हैं? वाह, चलिए, बहुत अच्छा लगा जी अमन जी, आपसे मिलकर धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। क्यारा, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, क्यारा। जी, वाह, इसका क्या मतलब होता है क्यारा? इसका मतलब है गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये तो है, का सबसे प्रेशियस। पर हमने सुना पहले आपका नाम क्यारा नहीं था, आलिया था, जी, फिर चेंज कर लिया। महेश भट्ट साहब रॉयल्टी मांगते थे। चेंज क्यों किया आपने? क्योंकि ऑलरेडी आलिया भट्ट जी एक बहुत ही बड़ी स्टार थी, जी। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था उस वक्त, तो इसलिए खुद की क्यारा एक बहुत ही पहचान। खूबसूरत नाम है। थैंक यू। क्यारा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ट्रेलर में हमने देखा है। और आपके आपने पीछे मुझे शायद- बिल्कुल नहीं बोला जब से मैं आया हूँ। अरे आपने एक बार प्यारा, अच्छा, ऐसा कुछ मुझे नहीं मैंने बोला, मैंने कहा बहुत क्या- ही एक्टर है, अपने रोल में घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लविंग बात आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं की। भाई अब अभी आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। एक वक्त था जब मेरी और कपिल की शादी नहीं हुई थी। तब क्या हम- दिन थे यार क्या- और आज क्या दिन है? गिनी और मीरा को नहीं पसंद दे आया नो कि वो वक्त शादी के बाद मर्द ऐसे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, क्योंकि कल को रंगे हाथ पकड़े जाओ ना, तो मैंने तो बोला था। तो और फिर क्या रहा, इस फिल्म में किरदार कैसा है आपका? बेसिकली कबीर के एकदम ऑपोजिट प्रीति है। जितना एंगर उसमें है उतनी ही शांत सीधी प्रीति सादी है, शांत सीधी प्रीति। सादी है। तो क्या रहा, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पीछे ऐसा पागल हुआ हो और आपको पता भी हो कि ये लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उन पे लाइन मारता है? वुमेन्स इंस्टिंक्ट। यूजुअली लाइन मारने से पहले भी उनको पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको दूर से देख के कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, दे हैव दैट सिक्स्थ सेंस एक्चुअली। इंस्टिंक्ट। इट इज, बट नहीं, किसी ने लाइन ही उस नहीं मारी हद आज तक। नहीं, एक्चुअली नहीं मारी ऐसा आज तो तक। नहीं सकता। सच में नहीं मारी आज, जिनकी शादी हो सकती है वो मार सकते हैं लाइन में? बिल्कुल नहीं। बात बहुत गलत हो। लेकिन अक्सर लाइन वही मारते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। हाँ। अर्चना ने ये बात इतने एक्सपीरियंस से कही है कि मुझे परमीत को कॉल करना ही पड़ेगा इस शो के बाद। अरे ये तो खुद लड़कियों में लाइन मारती है। अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे। इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते करते रंगून की कीचड़ की देखिए, पूरा रिसर्च देखिए हमारी। मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते हैं कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन? आई मीन, शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले 2-2 घंटे नहाते हैं। कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब। मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी, तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे जी, एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्या रहा, हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है? जी। वाओ। आपसे क्या पूछना? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं बहुत छोटे थे जब अच्छा, when we got to know each other, तो I think वो फ्रेंडशिप्स अलग होती है। आपने तो उनका घर अंदर से भी देखा होगा, उधर मतलब वीजा लेना पड़ता है कि ऑन अराइवल मिलता है? ना कुछ अफवाहें थी, कह रहा अच्छी बात है आप आ जाइए तो क्लियर कर ही लेते हैं। मतलब अंबानी फैमिली को लेकर कुछ अफवाहें थी, तो आप तो उनकी दोस्त हैं तो आप क्लियर कर सकती हैं। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो लोग। कौन से चैनल पे आ रहा है ये प्रोग्राम? मैं ना एक चैनल पे शो करता था, मैंने कहा आप कभी हमारे शो पे आइए। कौन सा शो है? ऐसे बोलते हो चैनल हमारा ही है। मैं कहा अच्छा। ऐसे अफवाहें सुनी है, कहते हैं कि उधर कपड़े धो के झाड़ते नहीं क्योंकि पैसे गिर जाते हैं, सही है? वो जहां भी झाड़ते होंगे ऐसे लोग खड़े रहते होंगे ना नीचे, प्लीज आज झाड़ दो प्लीज। कहते हैं कि सुना है कि मतलब वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंक देते हैं। सो एनी आइडिया कहाँ फेंकते हैं?
कहाँ फेंकते हैं? नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस यार। अगर कोई आदमी चाहे कि वो मुझे गोद ले लें, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको मेरे को अर्चना जी को दोनों को ले क्या जरूरत है ना अर्चना जी? Package deal, हाँ। रोज शूटिंग पे आने की, बैठो आराम से, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं, मालूम है? वो तो करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करे ना, हमें क्या जरूरत है। ओके, तो दर्शकों कुछ अफवाहें थी, पर हाँ अमीर तो है हम बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने ट्रेलर में सबने देखा ना, शाहिद कपड़ों में बर्फ डाल रहे हैं। आपको पता है रियल में आदमी किसी ऐसे कपड़े के अंदर बर्फ डाल दे ना तो आदमी उसका डांस निकल ही जाएगा, क्योंकि वो खड़ा रह नहीं सकता। आज हम आपको चैलेंज देते हैं, कोई है जो अपने कपड़ों में बर्फ डाल के डांस करके दिखाए? वो हाथ देखो भाई, क्या बात है। 1 और 2 3 और 4 5, आप भी आ जाओ। आप लोगों को डांस आता है? आता है सर, बचपन से पसंद है डांस वगैरह। आता है डांस आपको? कितने से कितने बजे तक आता है? स्टार्ट कर दिया तो एंडिंग तक क्या आता है? एंडिंग तक आता है। आपका नाम क्या बताया आपने? सूरज कोल्ले। अच्छा, आइए आप सूरज, आप आइए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है इरशाद। इरशाद? हाँ जी। इरशाद करिए। हाँ जी, इरशाद। अच्छा इरशाद, क्या इरशाद कहाँ से आए आप? जी मैं जिला बिजनौर से आया हूँ, यूपी। तो ये मुझे आपकी है, किसी की लेके आए? नहीं सर, मेरी है। इरशाद इधर आइए। आपका क्या नाम है? सर अजीत। अजीत? अच्छा जी, अजीत कहाँ से आए आप? सर चेंबूर, मुंबई। चेंबूर से। और आप क्या नाम है? सर मेरा असली नाम रंजीव है। नकली क्या है? रिक्की। रिक्की। ओके, आपका क्या नाम है? रोशन राज। रोशन राज। अच्छा, आइए। तो हमारे ये दोस्त अपने कपड़ों में बर्फ डाल के आज आपको इंप्रेस करेंगे। बर्फ लेके आइए। शाहिद भाई आ जरा। नहीं, मैं बाल्टी पकड़ता हूँ, आप डालो। नहीं, चलो मैं डाल देता हूँ। आइए, शर्ट अंदर कर दिया? आप बर्फ की वजह से ऐसा करते हैं कि वैसे ही गंदा डांस करते हैं? हैं? रखो गर्मी, मजा आ रहा है। इसमें निकाल दो, इसमें निकाल दो। माई सेल्फ सपना फिल्म नाला सुपारा। लवली सपना, लवली टू मीट बड़ी थी, इंग्लिश आता नहीं समझती थोड़ा। अच्छा कुछ बोले। खैर आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी मैं, बहुत मजा आया, जोरदार ताली हो जाए। उसमें आपको ऐसा सर्जन विर्जन रहते हैं ना, ऐसा दारू पी के ऑपरेशन करते। दारू तो बहुत अच्छा पिए, लेकिन आपको पैक बनाना आता नहीं है। तुझे कैसे पता? अरे बर्फ गलत जगह पर डाल रहे थे रे। सच्ची बोलती है, हमारे नाला सोपारा में बड़े बड़े बेवड़े देखी मैं, लेकिन विस्की ठंडा करने का ऐसा करता पहली बार देखी। बहुत मजा है। तुझे बड़ा पता है पैक के बारे में सपना? हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं नाला सोपारा में दारू और चकना एसोसिएशन की हेड है, समझा? बड़े बड़े लोग आते हैं सर। अर्चना जी बहुत आती है उधर पीने के लिए, इतना पौवा मारती है, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कभी अंदर नहीं हुई। क्यों? अब बैलगाड़ी पे कौन चलाने लगा था? सर ऐसा दारू पी के सर्जरी में कितना मजा आता रहेगा ना उधर। ऐसा पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रहा है, इधर डॉक्टर को दारू चढ़ रहा है। तब ना तुझे पता भी है डॉक्टर के बारे में कुछ? सब मालूम है मेरे को डॉक्टर, मैं रोज पढ़ती है किताब में। डॉक्टर लोग का जोक भी आता है मेरे को बहुत। सुना? एक बार पता क्या रहता है, एक डॉक्टर ऐसे दारू पी के ना पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा रहता है। कैसा लगा जोक? जोक तो बना नहीं कोई। जोक तो बना नहीं। हाँ लेकिन इस पे पिक्चर तो बना ना, तो जोक का क्या करने का? सही बोला ना, जोक कुछ नहीं रहता है, पिक्चर बनाना कोई जोक नहीं।
मेहनत से पिक्चर बनता है और शाहिद से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जोरदार ताली। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं इधर फालतू बात नहीं करती। शाहिद सबसे फोकस हीरो है। कैसे? मैं प्रोमो में देखी। अब देखो बाइक के ऊपर बैठ के सब पप्पी लेते जा रहे हैं। बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अगर कोई और रहता तो खड़ा होता, ऐसा झाड़ता, पुलिस को फोन लगाता, हड्डी देखता, लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट पप्पी ले रही है। फोकस नहीं छोड़ते। खैर शायद मैं आपके बहुत फैन है। तो पद्मावत पिक्चर देखी मैं बहुत। आपने वो कितना अच्छा डायलॉग बोलेला था कि क्या वो चिंता को जो तलवार की नोक पे रखता है वो राजपूत। अच्छा, जो बाइक गिरा के फिर पप्पी लेता है उसको क्या बोलते हैं? खैर जाने दो। कियारा के लिए जोरदार ताली में बहुत अच्छी लगी मेरे को। लेकिन मैं एक चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा इस पिक्चर में ना, आपने शाहिद को खराब कर दिया। आप क्या मतलब? क्या खराब कर दिया? देखो मैं विवाह पिक्चर देखी थी। हाँ। उसमें शाहिद ऐसा एकदम शांति से बैठा था। एक दिन प्यास लगी थी तो अमृता राव ऐसा ना घूंघट ओढ़ के ऐसा पानी लेकर आई। अगर मैं सच कहती हूँ, अमृता राव अगर ये प्रोमो देख लेना तो अमृता अपनी राय बदल लेगी। मैं सच्ची बोलती हूँ। अच्छा खैर मेरे को पर्सनल बात थी आप। आप बोले ना। दिस इज ऑल वुमेन टॉक रहता है। अच्छा। लेडीज टू लेडीज टॉक। मैं पेपर में पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या? आप गुड न्यूज कब दे रहे हैं? अबे उनकी फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है? हाँ तो अच्छा तूने मेरे को बता दिया, मैं इधर नाच के भी बधाई मांगने वाली थी। ओह माय गॉड। चलो दूसरी पिक्चर का भी प्रमोशन की गुड न्यूज के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, जल्दी आने वाली है। आपको पता है शायद मेरा छावा है मुकेश उधर नाला सोपारा में। हम लोग का काम है उधर, डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। सुअर रहते ना, डुक्कर लोग को धोने का काम रहता है। वो काले काले डुक्कर रहते ना, उनको ऐसा घस के एकदम पिंक कलर का वो ऐसा करके हम लोग तो वो मेरा जो मुकेश है ना, मेरा छावा, शाहिद का बहुत बड़ा फैन है। वो तो एक पिक्चर कौन सा है वो 200 बार देखेला। उसको हम लोग सब नाला सोपारा में उसी पेट नेम से बुलाते हैं। कौन सा नाम? कमीने। खैर यू नो फॉर यू आई हैव दिस सपना ब्यूटी पार्लर। Yes. मैं पार्लर चलाती है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक तो कमीने मसाज है। ओके। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर को हम लोग तेल विल नहीं लगाते ना, कपड़ा उतारते। 4 आदमी आते, उसको ऐसा बाल वुल कूटते, फिर उसको डंडे से मारते, मसाज भी नहीं करते और पैसा लेके चले जाते। ऐसे कौन करता है? मैंने बोला ना वो चारों कमीने मसाज है ना, ऐसे रहते। फिर हमारा वो आपका उड़ता पंजाब मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें कि हम लोग तेल से मसाज नहीं करते, गैस रहता है ना, वो गैस जो है ना कस्टमर के मुंह में डाल देते। फिर वो जैसे ही उड़ता है हम उसका पैसा लेके पंजाब भाग जाते। फिर आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज है, कियारा मसाज। इसमें क्या है? ये सिर्फ पंजाबी लोग के लिए। मतलब कैसे? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिद्धू जी आते हैं और वो आके चेयर पे बैठते हैं। फिर हम लोग टीवी ऑन कर देते हैं, तो वो बैठ के बोलते हैं टीवी पे की आ रहा है। ऐसा रहता है। फिर वो जैसे बोलते हैं हम उनका मसाज कर देते हैं। अच्छा। फिर सिद्धू जी को मिलता है ये मसाज? हाँ। अच्छा मेरे को आप जरा 2 दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। अच्छा ये क्यों लगेंगे? अरे इन्होंने उड़ता पंजाब की है ना। हाँ। इनको उधर ले जाके मैं उड़ता नाला सोपारा करेगी। नहीं सच्ची में आप आइए ना, मस्त मस्त चुप चुप के भी किया ना आपने, उधर खुल के करो ना, आओ ना। बहुत मजा आता है। अच्छा मैं चलती है। हाँ। बाय। शाहिद, कियारा, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा जी। हर सवाल के 3-3 जवाब हैं जी। आपको 5 सेकंड्स में देने, बड़े इजी हैं। ओके। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, पहले जिसने दे दिया उसका। 3 चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली? हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना। वो तो मैं पब्लिकली कर लेता। और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना। तो हंसी रही है बस, सोच के हंस रहे कि हम क्या क्या करते हैं। कैसे बोलूं? अच्छा नहीं, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकती हैं। पैसे गिनना? नहीं। पैसों से ध्यान नहीं हटता आपका यार। आप बोलो ना क्या करते हो आप?
कुछ तो आ रहा है इसके मन में जो ये खुल के बोल नहीं रही है। हाँ। अच्छा, आपको याद है मैंने एक और चीज कही थी, 5 सेकंड में बोलना है। हो गया 5 सेकंड तो हो गया, टाइम इससे इसको जाने देते हैं। चलो, लोग पढ़ने के अलावा न्यूज़पेपर के जो हैं 3 कौन से इस्तेमाल करते हैं? चीजें रैप करने के लिए और कुछ गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए और जब नेल्स काटते हैं तो उसको फोल्ड करके फेंकने के लिए। वेरी नाइस। यस नाइस, दैट्स अ वेरी गुड वन। अच्छा, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो सिग्नल पे वेट करते हुए आप करते हो? म्यूजिक चैनल चेंज करना, हाँ, बाजू वाली गाड़ी में कौन है उसको देखना, और अपना फोन नहीं, जो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और अपना फोन चेक करना। वेरी गुड, नाइस। क्या मैं नेक्स्ट तुझे दे रहा हूँ, अभी तू बोल। कियारा शायद इज विनिंग। हाँ ओके, ठीक अभी है। तुम जवाब दो। कियारा, अगर आप लड़का होती तो ऐसी कौन सी 3 हीरोइन हैं जिनसे आप फ्लर्ट करना चाहती? दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय। अच्छा, अगर यही सवाल उनसे पूछा होता एज अ हीरोइन आप किन 3 लड़कों से साथ करना चाहते तो कभी जवाब नहीं मेरे चाहता रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहिद कपूर। शायद आप अगर लड़की होते तो आप कौन से 3 हीरो के साथ फ्लर्ट करना चाहते? कपिल शर्मा। देखो, आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, इक्वल है। या कोई ये नहीं बोल सकता इट्स अनफेयर रिलेशनशिप, इक्वल। और 2 शादीशुदा लोगों को ढूंढते, अक्षय कुमार बहुत फिट हैं, आई लाइक हिज फिटनेस, क्लाइंब कर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, आई लाइक इट, इज एक्साइटिंग। और थर्ड कोई यंगस्टर को ढूंढता हूं मैं, वरुण धवन। ओके। अच्छा, किसी लड़के में आप सबसे पहले कौन सी 3 चीजें नोटिस करती हैं? हेयर, शूज और आंखें, स्माइल। आंखें। शायद आप किसी लड़की में 3 चीजें कौन सी नोटिस करते हैं? आंखें, स्माइल, और वो अपने आसपास जो दूसरी लड़कियां हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहन जी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना? होती है कई मनहूस लड़के, हमेशा उससे दोस्ती पहले करते हैं, बहन बनाते हैं उसको। सबसे पहले बहन नहीं बनाते, पहले उसके साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि वो सडनली उनको पसंद करने लगे, ताकि वो उस तक पहुंच सके। बहन थोड़ी बनाते, बहन बनाएंगे तो वो और अपसेट हो जाएगी। ओके। अच्छा, 3 चीजें जो आपको फ्री में अच्छी लगती हैं। होटल में कभी-कभी समटाइम्स गेट नाइस सोप्स एंड ऑल ना, क्रीम्स तो बैग में रखती हूँ कभी-कभी। हैंड क्रीम्स, ऑल गर्ल्स डू दैट या, हैंड क्रीम वेरी नाइस फ्रॉम व्हेन यू ट्रैवल। मैं तो आदम का तौलिया भी रख लेता हूँ। नहीं, मुझे फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है। फ्री का वाईफाई, फ्री वाईफाई मिलता है यार, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। खाने के नाम पे सबसे पहले कौन सी 3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं? गुलाब जामुन। अच्छा, और डोंट लाई, दूधी, कुल्फी, करेला, डोंट लाई। नहीं, वो सब चीज तो खानी पड़ती हैं, इसलिए दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं। एक्चुअली जो आदमी खा नहीं सकता, हाँ, जो खा नहीं सकता वही आता है दिमाग में। समोसे, फ्रेंच फ्राइज, मंगा ले, चॉकलेट, बड़ी सारी, कितनी लंबी लिस्ट हो गई ना। अच्छा, ये लड़कियों का ये नया होता है कि खाना जैसे ही आता है हमको कैसा होता है कि इमीडिएटली वांट टू ईट इट। वेट 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 वेट, फिर फोन निकाल के उसका फोटो लेना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। अरे इंसान भूखा है, how dare you take a bite from that, you spoiled the entire dish. अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं। It's okay, you can say yes. We won't judge you. हम सबके अंदर खामियां हैं कियारा। देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अब वैसे कौन से स्कूल में पढ़ी कियारा? वी जस्ट वांट टू नो। मुझे जानना है कि ऐसी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? हमारे साथ जो पढ़ती थी ना, कपिल, अगली क्लास कौन सी है? चल भाग गया था। हमारे स्कूल में एक्चुअली लड़के ऐसे होते थे। लड़के ऐसे थे? एक्चुअली मेरे को मतलब मेंटली मुझे ना वो याद आ गए विजुअल्स। यू डिड इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट हैपेंस। मेरी क्लास में भी ऐसी लड़कियां थी, और 30 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। और ऐसी थी। हाँ, ऐसी थी। और फिर हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति।
पहले तो हमारे साथ हैं वो जिनकी तारीफ करने के लिए दिल हो जाता है मजबूर, तो वन एंड ओनली कबीर सिंह से हैंडसम शाहिद कपूर। दूसरी है वो जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है जितना नहीं है सागर में पानी, तो वेरी रेविसिंग कियारा आडवाणी। तो वैसे आपको यह भी बता दें कि आज ये खेला खेलने के लिए बॉलीवुड के दो बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े नकली सुपरस्टार आ रहे हैं। अबे दही के भल्ले, बदायूं के लल्ले, रास्ते की धूल, अर्थी के फूल। शनिवार राती हमको नींद नहीं आती, चुप बैठ ससुर के नाती। बॉलीवुड में लगता है हमको अपना स्टाइल सबसे प्यारा। हेलो शाहिद, हेलो क्यारा। तो शाहिद जी, ये कियारा जी ये नकली शत्रु जी हैं और नकली शत्रु ये जी। असली मोटा। वैसे ये हैं हमारे एक्सपर्ट। वैसे शत्रु जी आपको बता दें, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो सकती थी, हुई नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। एक मिनट, खेला शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा। We are just good friends. कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बेकार में डर रही थी, परेशान हो रही थी, भयभीत हो रही थी। उड़ो। चलिए खेला शुरू करने से पहले खेला के कुछ रूल्स हैं, आपको बता दें। आपके पास इसमें फनी क्या था भाई? अरे कॉमेडी शो है इसलिए हंस रहे हैं। खेला के कुछ रूल्स हैं, आपको बता दें। आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं अगर एक्सपर्ट आपको राय दें तो। कन्वर लाल, अरे सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जीतू रहो, शाहिद जीतू रहो, कियारा जीतू रहो, और हम तुम औकात में रहो। शत्रु जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, खामोश रहो। जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, अरे जीतू रहो, अरे जीतू रहो, जीतू रहो, अरे जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू नहीं। कब से नाच पे नाच करे, खेला शुरू करने करता गैंडे कहीं। अरे तो कर तो रहे हैं, मौका देंगे तो शांत हो जाइए। अपना तशरीफ मिनट जरा, ये 2000 के नोट पे बैठ जाइए। इससे क्या होगा? क्योंकि जितना इसका वजन है इसका छुट्टा तो हो ही जाएगा। बहुत हंसाया, बहुत हंसाया। सर खेला शुरू करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, शायद कर दें। जी जी। तो सबसे पहले शायद जी हमने देखा है कबीर सिंह। ये लॉक यहाँ पे जवाब होते हैं, ये लॉक हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पर एनीवेज चलिए खेला शुरू करते हैं। तो आपकी फिल्म What is this? यार हम खेला आगे बढ़ाएंगे। अरे My face is hurting. सर रिलैक्स हो गए? हो गए। ये तो देखिए पावर है हमारे अंदर यार। ये छोड़िए इन चीजों को यार। चलिए अब खेला आगे बढ़ाते हैं। हमने आपका फिल्म का देखा, फिल्म के अंदर आप काफी मदिरा पान कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो जीतेंगे ना वो पैसा नहीं होगा, नो मनीज। अच्छा। आप मदिरा पान की कुछ वस्तुएं जीतेंगे। अच्छा जी हाँ। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ये शीशे के ग्लास के लिए। अरे ये क्या बात हुई? ये क्या इतने बड़े बड़े लोग आए, शीशे का गिलास? मेरी तरफ से एक वाइट जूता भी ऐड करो। लेट्स हेड। पहला सवाल
शीशे के ग्लास और एक वाइट जूते के लिए ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी फिल्म का एक गाना है गंदी बात। हम जानना चाहते हैं कि गंदी बात में गंदा क्या है। यार इसमें क्या फनी था यार। क्या है I have no idea. गंदी बात में Options- गंदा क्या है? ऑप्शन ए जी जी हीरो ने जो बात कही वही बहुत गंदी थी। अच्छा। ऑप्शन बी बात ठीक थी हाँ लेकिन जो हीरो की सोच थी वो गंदी थी। करेक्ट। ऑप्शन सी सोच भी ठीक थी बात भी ठीक थी, वो जगह जहां पे बात की गई वो गंदी थी, उस वजह से बात गंदी हो गई। या ऑप्शन डी बहुत ज्यादा गंदी बात है यार, फैमिली शो पे बता नहीं सकते। आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। जी जी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतू जी बिल्कुल। देखिए मैं पहली बार इस शो पे सच बोलना चाहूंगा। पहली बार मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं है। We are just friends। देखना अर्चना कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बेचारी डर रही थी, घबरा रही थी। एक बात समझ में नहीं आया, इनके साथ भी आपका नहीं चल रहा है, इनके साथ भी नहीं चल रहा है, क्या हमारे साथ तो नहीं चल रहा है? नहीं अगर चल रहा है तो बता दीजिए, हमें आगे भी बताना पड़ता है। अच्छा ठीक है। थोड़ा ऐसा लाइबिलिटी है लाइफ में। शत्रु जी आप कुछ राय देना चाहेंगे? खामोश। ये राय है। खुद से एक कप चाय नहीं दी जाती, हमसे हमारी राय ले रहा। वैसे क्या रहा तुम्हें हमको सामने देख के मन में कुछ आ रहा है? क्या आ रहा? तेरी भैंस का चारा। कान के नीचे 2 लगाऊंगा हो जाएगा बधाई को लल्ला। इसमें राइमिंग मिली नहीं। हम मिलने भी नहीं देंगे। राइमिंग बड़ी हो रही है, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करेंगे। और हाँ शाम आए तो कहना चेनू आया। जीतू जी आपके दोस्त हैं, समझाते क्यों नहीं यार? खबरदार, अगर इसको समझाने के लिए बोला नहीं तो तेरी खोपड़ी तर से खोल के फर्र पी जाऊंगा। यार ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। मैं बता रहा हूँ मारपीट से कुछ नहीं होगा। देश में एकता बना के रखो। ये बात सही बोली है ना, हमें एकता के साथ काम करना चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहा हूँ ना मैं। बहुत अच्छा। हेलो एकता। अरे यार दे आर रेडी टू वर्क विथ यू यार। जय माता दी। हैं? अरे नहीं सॉरी नहीं मैं अभी फोन नहीं करूंगा। ओके। अरे क्या हो गया, एकता ने डांटा? नहीं असली जीतू जी ने फोन उठा लिया था। और प्रॉब्लम हो गई, गालियां दे रहे थे। आपको डांट पड़ी, हमको बड़ा मजा आया यार। अच्छी बातें पढ़नी भी चाहिए। सर हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको क्या लगता है क्या रहा? डी लेट मी चेक। Let me check. अरे ये क्या हो गया? एकता इधर एक हाथी पागल हो चुका है, चलती है। एकता क्या हुआ? सही जवाब है यार, सही जवाब। क्या बात है। अगर सही जवाब है तो डराने की क्या जरूरत है? हाँ क्या होता है? आए शत्रु बैठ जाए। देखिए जवाब आपने सही दिया है, तो ये शीशे का ग्लास आप जीतते हैं। ये हम आपको बाद में दे देंगे। हाँ नहीं आप प्लीज, जगह है, जगह और है। वाइट जूता। थैंक यू। ना जूता आपको बाद में मिल जाएगा। जीतू जी जूता दे। ओके गिफ्ट टू द बेस्ट डांसर शाहिद। एक ही निकल रहा है, दूसरा प्रॉब्लम में है। ये एक मेरी तरफ से गिफ्ट। जीतू रहो बेटा। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो है एक कटोरी आइस के लिए। वाह। अच्छा शाहिद जी जी ये आइस आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। भी भी मेरे कैरेक्टर को ग्लास में डालना सूट नहीं करता, बट आप दे दीजिए। आइस है आपकी, पैंट है आपकी, जीवन है आपका, देख लीजिए जैसे आपको सूट करे। अरे वो 4 कोप के भिखारी, ये क्या खेल रहा है? बड़े बड़े लोग आए हैं। व्हाट इज दिस यार? आई डोंट लाइक। तो बड़े बड़े लोग आए हैं, ऐसे नहीं। तो कैसे खेलते? आइस वाइस कौन देता है यार? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये मोजा भी दे दो साथ में, तो मौजा ही मौजा भी करेंगे हम लोग चाय के साथ में।
ये बात हुई यार, ये क्या है? तो लीजिए सर, एक कटोरी आइस और एक मोजा के लिए। ये रहा आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोग कहते हैं कि यार मैं कहीं का नहीं रहा। तो ये जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? वाह वाह वाह। हम बताते हैं, जो कहीं के नहीं रहते वो खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं, स्वयंभू रहते हैं। हमको पता नहीं, हम तो जू पे रहते हैं। जो कहीं के नहीं रहते वो कीजिएगा, लेकिन आपका घुटना लीक हो रहा है। एक अच्छा। सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बता, तेरे पेट के नीचे टांगे है कि नहीं? अरे आपके घर पे नेल कटर तो होगा। नेल कटर? हाँ, तो नाखून काट लिया करो, नहीं तो पूरे के पूरे भालू लगोगे। बहुत बढ़िया। तो हमने पूछा कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? रहते? आपके ऑप्शन है ए, वो ईगो में रहते हैं। वाह। ऑप्शन बी, वो ट्रैफिक में रहते हैं, ट्रैफिक होता है आजकल सड़कों पे काफी ज्यादा। ऑप्शन सी, वो बेख्याली में रहते हैं, जैसे आपकी फिल्म में आप रह रहे हैं। यस यस। या ऑप्शन डी, जहाँ रहते हैं वहां रहे यार, 150 करोड़ लोग यहाँ वहां रहते हैं, एक और रहेगा क्या फर्क पड़ जाता है, रहे। वाह। तो ये है आपके ऑप्शन, बताइए क्या रहे? देखो मुझे तो लगता है बेख्याली में रहते हैं। बेख्याली। लेट मी चेक। Let me check. अरे बैठिए यार, हम कह रहे हैं कि सही जवाब है यार। कांग्रेचुलेशन। ये लीजिए। इस बार अगर तुमने ज्यादा खुशी दिखाई तो तेरे में हद कर दूंगा। आप शांति से बैठ जाइए, अपनी तशरीफ रखिए प्लीज, टिकाइए जरा। ये आइस आप जीते हैं। मोजा देना भूल गए। मोजा मोजा मोजा, एंजॉय योरसेल्फ लीजिए। तो ये लीजिए, अब आ रहा है अगला सवाल। एक बोतल तरल पेय के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें बताइएगा कि कुत्ता गाड़ी के टायर या खंबे पर ही सूसू क्यों करता है? आपके ऑप्शन है ए, कुत्ते को टायर पे फायर करने में मजा आता, इट्स प्योरली एंजॉयमेंट। ऑप्शन बी, या वो टायर पर सूसू करके प्रयोग कर रहा है कि शायद इससे गाड़ी चल जाए, नेवर नो नेवर नो। या फिर वो खंबे पे इसलिए सूसू करता है ताकि खंबा हो जाए लंबा, विशफुल थिंकिंग। या ऑप्शन डी, या खंबे पर इसलिए सुसु करता है ताकि खंबे पर पानी डालकर वो खुद से बिजली उत्पन्न कर पाए। एक मिनट, ये बिजली के खंबे से मुझे करंट बात याद आई है। अच्छा। कि दोस्तों, मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या बात क्या बात। अरे यार, ये डायलॉग तो मिथुन का है। क्या बात क्या बात। ये डायलॉग मिथुन का है, जो तेरा बीच बीच में जीतू की जगह गोविंदा निकल रहा है, मैंने कुछ कहा? ये खेला को आगे बढ़ाया जाए आती साहब। बढ़ा रहे हैं मिस्टर व्हाइट हाउस। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। लेट मी ट्रैक। ये क्या कर रहा है? नहीं, आ जाओ यार, जवाब सही दिया है, इसके लिए बोले। डराइए मत, जो हम हारे हैं हम जानबूझ के नहीं हारे। नहीं, हम खाली बता रहे हैं कि वो। अरे बैठिए यार, आप जीत गए हैं। ये रही तरल पेय की बोतल। कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट ए विनिंग स्ट्रीक। कभी कोई ऐसा आपने फैसला लिया है जो आपकी चॉइस हो, जिसपे आपको गिल्ट हो रहा हो कि मैंने गलत किया है, या गलती हो गई, या खुशी हो रही हो कि मैंने अच्छा किया है? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो ऑल। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पछतावे वाली बात, हाँ जी। तो मेरी ये पछतावा है कि मैंने बहुत कम एज में और अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, जो लाइफ का सबसे बड़ा। पछतावा है आपको? शादी का। अच्छा। कम एज में उसका पछतावा है। कितनी एज में कर लिया आपने शादी? मैं अराउंड 20-21 थी। काफी होती है। ठीक होती है बट मतलब। उस टाइम क्या था ना, हमारे टाइम में नया नया मोबाइल आया था। अच्छा जी।
तो बहुत एक्सपेंसिव भी था और उसके कॉलिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा तो जी। अभी मैं जब सबको देखती हूँ ना, तो इसी बात चक्कर में करते शादी हुए- कर ली कि फोन ना करना पड़े। नहीं अच्छा। आजकल मैं जब देखती हूँ ना सबको, कपल्स को जो बात करते हैं, हाँ जी। उनको कोई टेंशन ही नहीं होता कि उनका, क्योंकि फ्री है आजकल कॉलिंग, हाँ जी। तो वो होल नाइट बात करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने जल्दी कर दी। कोई लंबी बातें करनी थी आपको? हाँ सर कैसा होता है ना, हाँ जी। कि अभी मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ स्टेशन में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो इलाहाबाद में। अच्छा जी। तो हमें लगा कि शायद मोबाइल का मतलब फुल यूज करेंगे, होल नाइट बात करेंगे, तो खर्चा बहुत आएगा। हाँ, और उसका वो एंजॉय करेंगे जो हमारा मिस हो गया। अच्छा। अच्छा जी। बट बाद में पता चला कि पति पत्नी में तो बात खत्म ही हो जाती है, पति पत्नी बनने के बाद। ये बिल्कुल सही कहा आपने, टॉपिक खत्म हो जाते हैं एक टाइम पे, है ना? इलेक्शन भी 5 साल बाद आते हैं, बजट भी 1 साल बाद आता है, बीच वाले टाइम पे क्या बात करे आदमी। आप बहुत ही ईमानदार महिला हैं, आप खड़े होइए चुनाव में, आपने बहुत सच बोला है दिल से, और बहुत बहुत और सर धन्यवाद अपनी आपका। मर्जी का भी एक जो शादी किया उसका भी एक साइड इफेक्ट हो गया। क्या? वो उस टाइम पे क्या था ना, लड़कियां अरेंज मैरिज जब होता था तो लड़के देखने आते थे, लड़की ट्रे लेके आती थी, हाँ जी, हाँ जी। चाय की ट्रे लेके, वो मैंने मिस कर दिया। अच्छा। वो भी मैं मिस कर दिया, मतलब वो चीज मैं एंजॉय नहीं कर पाई। तो ये 2 साइड इफेक्ट्स हो गए। तो पति तो बाहर रहते हैं, किसी दिन वैसे ही किसी को बुला लो देखने के लिए। अभी ऐसे नहीं, पर क्या है, वो ट्रे लेके आने में क्या फर्क है? अभी ऐसे आने को कोई तैयार नहीं है। पर ट्रे लेके आने में क्या फर्क है? हाँ, ये क्यों होता था अर्चना जी, आपको पता होगा? ये लड़के आप लेके आई थी ट्रे? परमीत लेकर नहीं। अगर कोई ट्रे लाता पर आपकी तो लव मैरिज हुई ना, आपकी भी तो। आपको लव मैरिज, आपने भी तो ये सब मिस कर दी होगी, ट्रे भी लाना। पर आपकी रेंज भी होती ट्रे, तो आप फिर भी नहीं लेके आती, मुझे पता है। लेकिन मोबाइल पर बहुत लंबी लंबी बातें होती थी, और तब हमको एहसास हुआ कि आई थिंक वी आर इन लव, क्योंकि हम लोग अगर 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे भी फोन पर बात कर सकते थे। हाँ। उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन पर तो जो बिल आते थे परमीत के घर पे, मैं तो यहाँ पर अकेले रहती थी, लेकिन जो परमीत के बिल आते थे तो उनके माँ बाप को शक हुआ कि कुछ तो चक्कर है। तो मतलब आप आउटगोइंग नहीं करती थी, वो करते थे? ये क्यों होता है ऐसे? महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? लड़कों को मिस कॉल मार के क्यों छोड़ देती हैं, आप बताना चाहेंगे? लड़के मतलब कॉल वेरी गुड आदित्य। ऐसा होता है ना? नहीं। क्यों करती हैं आप ऐसा? सर हम लोग तो एक दूसरे में रिचार्ज करवा देते थे, जब भी उनका खत्म होता था तो मैं करवा देती थी, मेरा खत्म होता तो वो करवा देती। ये तो अच्छा है भैया। अच्छा। तो अभी तो लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया आपका। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा, ये तुमने मेरा नाम लिख के लाए हो, थैंक यू, सो स्वीट। कहाँ से आए हो आप? पनवेल से आए हो? ये आपने अपने हाथों से बनाया? सो स्वीट, लव यू बेटा। यस सर। थैंक यू बेटा, लव यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। बीस्ट, क्या हाल है सर? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, क्या हाल है जी? जी बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। आप कहाँ से आए? जी मुंबई से ही है, मीरा रोड से आए हैं। अच्छा जी। मेरा ये कहना है कि मेरी जो लाइफ में मैंने चॉइस किया है उसके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ आई? यस। कहाँ है? तभी कह रहे हैं खुश। हेलो जी, कैसी हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। ये साथ हैं इसलिए बोल रहे हो आप? तो आपकी लव मैरिज हुई है? ओके। मतलब अच्छा है ना? या हम लोग का जो मैरिज भी हुआ वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भी प्यार हो गया और शादी भी हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग से प्यार कैसे होता है? हाँ, लाइक हुआ ये था कि मेरी वाइफ का जो रिश्ता आया था वो मेरे कजिन के लिए आया था। अच्छा। हाँ। और आप उधर बैठे हुए थे ताड़ू बन के? नहीं, मेरे कजिन के लिए। तो फिर तो रिश्ता मेरी कजन के लिए आया था, तो अच्छा। बट पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने इतना गौर नहीं किया था। फिर उसके बाद जब वापस से मेरे मॉम के नंबर पे फोटो आया कि ये लड़की की मॉम ने हाँ बोला है, अच्छा। तो मुझे लगा कि मतलब पसंद आ गया, मैं उन्होंने मेरे को हाँ बोल दिया। अच्छा। बट हुआ ये कि उन्होंने हाँ बोला था कि हाँ लड़के को मतलब भेज देना घर पे, अच्छा। हम देखेंगे। तो ये हुआ था। अब हम लोग घर पे गए, बात हुई, बट इसका इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज मॉम की तबीयत खराब थी इसके। अच्छा जी। तो इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अब तक हाँ बोला है बट खुश नहीं दिख रहा है कोई। क्या हुआ क्या है ये? तो अभी बड़ी सीरियस दिख रही। आपका डिसीजन तो ठीक है ना? अच्छा। तो फिर तो हो गई उसके शादी? बाद नहीं, फिर उसके बाद हम फोन पे चैट चालू हुआ, बातचीत चालू हुई कि अच्छा क्या जी। हुआ अब तक। तो ये बोले हम थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर देने में टाइम लगेगा, क्योंकि मॉम का सिचुएशन ऐसा था इसीलिए। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसका फ़ोन आया सुबह में। उसके बाद कि आप वापस आओ मेरे वहाँ पे मिलने के लिए। ये अच्छा। और फर्स्ट टाइम इसने मेरे को बराबर से देखा भी नहीं था। अच्छा जी। तो सेकंड टाइम में उसने देखा, फिर उसमें हाँ बोला, इसको मैं पसंद आया और हम लोग में बातचीत चालू हुई। फिर
मिलने के 1.5 महीने के बाद हम लोग की शादी भी हो गई। अच्छा जी। हाँ, जल्दी शादी भी हो गई। अच्छा, अभी शादी होने के बाद इसका काफ़ी हर बार बोलती थी मेरे को, बार बार बोलती थी कि तुम मेरे को कब प्रपोज करोगे, कब प्रपोज करोगे। ये वैसे सब तो रोज होने ही के करता बाद? हूँ मैं। ये सब होने के बाद? नहीं, मतलब इसका वो था कि मेरे को सबके सामने प्रपोज करना है। अच्छा। तो मतलब टाइम पे करूँगा। शक होगा ना, मुकर ना जाए बाद में। ऐसा था मैम? मे बी। अच्छा, तो फिर? तो मैं बोला किसी टाइम पे करूँगा, तो मतलब किसी एक दिन मौका मिलेगा तो मैं करूँगा प्रपोज। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या मैं स्टेज पर प्रपोज कर सकता हूँ मेरी वाइफ को? अरे आपकी अपनी है, आप प्लीज आप। स्वीट। एक्चुअली मैं बचपन से हमेशा सोचता था, बोलते बचपन लोग से ये इस काम में ध्यान था आपका? हाँ। क्या सोचते थे आप? हमेशा लोग बोलते थे ना, परी 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 आती है, परी होती है। तो मैं परी दिखती कैसी है, बट आज मेरे को ये लगता है कि वाकई में मेरे को दुनिया में मेरी परी मिल गई है। So sweet. I love you so much. So sweet यार। Thank you. आपको आपके इस प्यार से खुश होके सोनी टीवी की तरफ से आपको एक हनीमून पैकेज दिया जाता है। इधर ही मलाड में सोनी का ऑफिस। पर यार आप दोनों बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, चॉइस की बात चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मोहतरमाएं बैठी हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं जिन्होंने अलग अलग शेड्स की जो है लिपस्टिक लगाई हैं। मैं आप सब बहनों से, माताओं से जानना चाहता हूँ, ये जब आप लिपस्टिक चूज करती हैं, अलग अलग शेड्स चूज करती हैं, ये जनहित में जारी हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप क्या देख के चूज करती हैं? मतलब 50-50 शेड्स आप निकलवा लेती हैं कि ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, पूरा ऐसे गोदाम बना रहता है आपके सामने, उसमें से आपने एक चुननी होती कोई, क्या ऐसे उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी आपकी, हम जानना चाहते हैं। कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो शर्मा जी। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हाय। माई सेल्फ अंकिता फ्रॉम मुंबई। जी अंकिता, बहुत जी मैं मेरे हस्बैंड की पसंद की लिपस्टिक लगाती हूँ। अच्छा। वेरी गुड, आप जीत गई। थैंक यू। भाई साहब आए आपके साथ? Yes, कहाँ yes. है? भाई साहब मुबारक हो, आपकी पसंद चल रही है। आप इनकी पसंद का कुछ करते हैं? कोई हमें भी तो पूछे हमारा कितना चलता है। उन्होंने कहा तो है कि वो आपकी पसंद की लिपस्टिक लगाती हैं। बस यही चल रहा है, बाकी सब तो। आपकी लव मैरिज हुई दोनों की? यस, लव मैरिज और रिसेंटली मैरिड। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। और कोई अपने विचार पेश करना चाहे तो आप कर सकती हैं। जी मैम। हेलो कपिल सर। Hello. हेलो मैम। जहाँ तक बात आती है लिपस्टिक की, तो मैं अपने पसंद की ही लगाती हूँ। शाबाश। ये Very बात good. सही। आपका है नहीं बॉयफ्रेंड कोई, मतलब? नहीं, मैं सिंगल हूँ। आप आई होती ना कहीं 4 महीने पहले। तो आप अपनी मर्जी की लिपस्टिक लगाती हैं? हाँ। वेरी और नाइस। आगे भी मेरे मर्जी की लगाऊंगी। अच्छा जी, नहीं मानोगी नहीं मतलब है? ऐसे क्यों? अगर आपको बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, वो बोलता है कि नहीं ये वाली शेड लगाओ प्लीज, तो फिर नहीं लगाएंगे आप? नहीं। इतनी क्यों जिद पे अड़ी हुई है, क्या हुआ? मर्द कौम पे गुस्सा है आपको? क्यों इतना गुस्सा है आपको? नहीं, गुस्सा नहीं है, लेकिन अगर इंसान अपनी मर्जी का कुछ करे तो अच्छा लगता है ना। Right. किसी की मर्जी थोपेगे तो नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने, शाबाश। क्या करती हैं आप? अभी जॉब कर रही हूँ। अपनी मर्जी की? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना एक उम्र डिसाइड की है कि 60 के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं वो, लेकिन अनुपम सर ने अभी जिम शुरू कर दिया है। तो सर, ये जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, अच्छी बॉडी बनाना या जिम में कोई खूबसूरत देवी दिख गई आपको? सर, मेरा उस मामले में ऐसा जिम बॉडी से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा जी। जितनी पढ़ी लिखी, अच्छी, सुशील, खूबसूरत लड़कियों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा जी। उनको इंटेलेक्चुअल यहाँ पर भी काम करता है सर। जी बिल्कुल। Absolutely.
क्योंकि डौड़े शौड़े कब तक रहेंगे? हाँ ये तो है। और डौड़े शौड़े हो तो रोज डौड़े शौड़े रखने पड़ते ना जी। अपना ऐसा कुछ रहा नहीं सर अपना पर एक घर में एक्सरसाइज करो जरा अनुपम सर, तो लेकिन जिम में करो तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं सर, मैं तो अनिल कपूर के घर पे करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता है। अच्छा जी। उन्होंने मेरे लिए जिम खोला अपना बेसिकली। अच्छा जी। वो खुद और कहीं जाकर जिम करते। क्या बात है, अनिल सर भी यार कमाल के फिट है वैसे। बहुत अच्छे। दोस्ती ऐसी थोड़ी ना कि दोनों फिट है यार, संगत का बड़ा असर होता है। मैंने अर्चना जिम इसलिए करना शुरू किया कि 60 साल की उम्र में जब आपने, अब मैंने 35 साल हुए मुझे इस लास्ट हफ्ते हिंदी फिल्मों में और 515 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो हमारे यहाँ फिल्मों में क्या करते हैं कि जैसे ही आपने इतना साल काम किया तो आपको वेटरन बुलाना शुरू कर देते हैं, थेस्पियन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेजेंड बुलाना शुरू कर देते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपना बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाइए। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा रवैया चेंज कर देता हूँ, पर उसके लिए शरीर को चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो क्या फिर बात है मैंने सर ये आपका प्ले देखना है मैंने। आपने देखा ही नहीं अभी तक। मैं हमेशा क्लिप्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो हमेशा जब प्ले खत्म होता है तो हमें जब भी मैं देखता हूँ कोई ना कोई डाल देता है ऑडियंस में से, हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है वो देखने की। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मुंबई हुआ मेरा सर, जो वन मैन शो है वो बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। उसकी बहुत अच्छा है। आपने देखा? अच्छा है जी। मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया। मेरी आई थिंक ओनली अनुपम कर सकते हैं वो प्ले। सोलो प्ले है, वन मैन शो, मेरी अनुपम। लाइफ के बारे में। Yes. अच्छा जी। उसकी शुरू की 4 लाइनें सुनाओ। जी सर प्लीज। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर वहीं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में जाने के बाद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह क्या बात है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा जिसकी तनख्वाह 90 रुपीज थी जी मेरे पिताजी की, वो अगर आज आपके शो पे आके 35 साल और 515 फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पता नहीं होता है। मैं सर अंग्रेजी सीरीज में काम कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में जी। अब आप आम तौर पे बातचीत की भाषा में तो एक दूसरे से अंग्रेजी बोल लेते हैं जी, क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है। उनकी नहीं समझ में आती सर मेरे को। मुझे भी नहीं आती है। मैं बस देख लेता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या बोला है। क्यों क्या है। और सर मैं मेडिकल सीरीज है ये। अच्छा जी। हाँ जी मैंने देखा सर फोटोग्राफ्स। और मैं उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं, पर मैं न्यूकमर की तरह काम करना चाहता था। उनमें एक डायलॉग था, उसने वो मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे कहना था नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। अच्छा। मतलब वो पूछता है इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो मैं बोलता है मुझे बोलना है नॉट क्वाइट राइट। अब सुनने में बड़ा आराम से लगता है। मेरे से सर 12 रीट हो गए। नॉट क्वाइट राइट, नॉट क्वाइट राइट, नॉट क्वाइट राइट। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं नॉट राइट नहीं बोल सकता। कहता नॉट क्वाइट राइट। पर तो सर आप इतना अमेरिका में रहते हैं, इतने सारे उनके साथ आपने काम किया, अब तो पूरा एक्सेंट बोल लेते होंगे आप अमेरिकन एक्सेंट। मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता। मेरी भी यही प्रॉब्लम है सर। जैसे मैं अभी कोई अंग्रेज आए ना तो मैं उसके साथ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि वो गलती नहीं निकालते और कोई ये नहीं बोलते कि यू वर रॉन्ग, ये फलाना। वो फीलिंग समझ लेते हैं, अपने बंदे मुंह देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हेट देसी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। एब्सोल्युटली। नहीं सर, अपना हिंदुस्तानी लहजा बड़ा अच्छा है एक्चुअली। ये हमको ही कॉम्प्लेक्स है कि हमारी जो अंग्रेजी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक स्लैंग होना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि वहां पर जहाज से भी ऊपर से जाते हैं ना अमेरिका से जी, 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद उधर भी फिर हम स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं सर बहुत 1-2 सेलिब्रिटीज की, जैसे जैकी चैन साहब आए थे, वो हमारे शो में आए, इस बात पे भी तालियां बनती हैं। अच्छा, उनका इंटरव्यू किया, फिर बहुत सारे ब्रेटली हो गए या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, वो समझते हैं, फील समझ लेते हैं। नहीं सर, कोई कोशिश नहीं करता, ये हमको ही प्रॉब्लम है। आसपास के माहौल ने हमको महसूस कराया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का है ना जी, उनको कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की ज्यादा देखती नहीं है सर। आपने बैरियर तोड़ दिया, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था सर, DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में, और मेरे आसपास ऑकलैंड हाउस, तारा हॉल, सेंट बीट्स,
और हम ऐसे ही चलते रहते थे और मैं बड़ा पतला होता था। अच्छा जी। तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, पतले होके अंग्रेजी में वो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्क है ना, वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मुझे याद होता था। क्या सर दोबारा बोले? वो थर्ड प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमको लगता था कि ये जो जितनी भी इंग्लिश मीडियम लड़कियां, ये इनको अच्छे हट्टे कट्टे डोले शोले वाले अच्छे लगते हैं, और अंग्रेजी बोलने लगता था। तो सामने से आप आइए, यू आर एन इंग्लिश मीडियम गर्ल। ओके ओके। एंड आई एम अनुपम खेर ऑफ 1969-70, पतला दुबला, अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं यहां से सांस लेना शुरू कर देता था, तो आप बीच में रुक जाना। आपका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाली लड़की देखो। तो मैं आपकी तरफ चल के आऊं? हाँ, और आधे में रुक जाना। Every action there is equal and opposite reaction. जब आप अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ाओ ना जी, तो फिर दुनिया आपको किसी चीज से नहीं डरा सकती है। एक्चुअली मैं तो तोतला भी हो गया था। हाँ सर, मैंने सुना है, कहते हैं लोग पहले ना, बच्चे जो होते हैं पहले तुतलाते हैं फिर बोलते हैं। अनुपम सर ने पहले बोलना शुरू किया फिर तोतले हो गए। ये क्या रीजन था सर इसके पीछे? मैं गिर गया था, मेरे घर के आगे पहाड़ था, तो 8th-9th स्टैंडर्ड में। अच्छा। मैं वो पहाड़ पे गिर गया, तो एक नोकीला पत्थर जो था वो मेरी जबान के आर पार हो गया। अरे बाप रे। और जब मतलब खून वून ठीक हुआ तो मुझे पता लगा मैं क नहीं बोल सकता। अच्छा जी। क की जगह त बोलता था। तपिल तपिल त्याल है। हाँ। मेरा नाम है अनुपम तेर। और मुझे मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था कविता कपूर। अच्छा। कविता कपूर। तो फिर हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो एक दिन उसने उसको पीछे, मैं और मेरा दोस्त विजय सहगल शिमला में उन दिनों पीछे चलना मतलब मोहब्बत हो गई है। अच्छा। पीछे चलते रहो, फिर वो अगर थोड़ी आगे निकल गई तो आप फीता बांधने लग जाओ, फिर देखो। तो मतलब पागल थे, 6 महीने तक पीछे चलते रहते थे। वो भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी। अच्छा जी। एक दिन उसको पता लग गया कि ये बंदा तोतला है एक्चुअली। अच्छा। तो उसने मुझे हमारे पास ही वो कैंटीन पे रोका और उसने कहा, अनुपम, आई विल say yes to your love that I also love you if you can say कविता कपूर I love you। अच्छा। तो वो बोलती पीछे पड़ गई, और उसकी हमेशा जो खूबसूरत लड़की होती है उसकी 5-6 फ्रेंड्स होती हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में ना, जो चिढ़ाती है, जिनको बेसिकली हीरो से प्यार होता है। हाँ। पर वो हीरो को बोल नहीं सकती, वो काम खराब करने के लिए दुनिया में आई हैं। तो कहती बोलो ना अनुपम, बोलो ना। तो मैं ह्यूमिलिएट हो रहा था, फिर मैंने फाइनली बोला, कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर शादी किससे हुई? तेर से। सर, आपके फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने अर्चना जी बैठी हुई, तो बहुत सारे लोग आपके आने से पहले कह रहे थे, कहते यार मिसिस ब्रिगेंजा यहाँ पे हैं, मल्होत्रा साहब यहाँ पे, मतलब आपकी फिल्म का जो किरदार इतने पॉपुलर हुए हैं वो देखना चाहते हो, थोड़ा जलवा। बाकी कैसे आपको ठीक लगे? You're looking nice। तुम कुछ कह रहे थे मल्होत्रा। मिस ब्रिगेंजा, मैं ये कह रहा था कि ये कॉलेज में स्कर्ट पहनना मना है मिस ब्रिगेंजा। लेकिन ये तो आजकल का फैशन है, और ये तो कुछ भी नहीं। कुछ लड़कियां तो स्कर्ट्स पहनती भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं मिस ब्रिगेंजा। Really, of course। और मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? You are looking very cute। Malhotra, cute। Yeah, same, cute। पर क्या है कि ना, अगर आप इस तरह से कॉलेज में एक्सपोज करेंगी तो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो। What do you mean young boys and girls? मैं यंग नहीं हूँ क्या मल्होत्रा? Of course। लेकिन मल्होत्रा, तुम बड़े बोरिंग कपड़े पहनते हो। वो क्या है मिसेस ब्रिगेंजा, जब से मिसेस मल्होत्रा चली गई हैं तब से बस ऐसे ही हो गया है मेरा जीवन। Really? Yes, पर अब क्या फायदा,
What do you mean आप क्या फायदा मल्होत्रा? Mr. Malhotra? Miss Braganza? Mrs. Malhotra? You know, इसके साथ इतने सालों बाद तेरे साथ परफॉर्म कर I swear. You know, those were actually the innocent years. Innocent years में उन दिनों रोमांस ये सब अभी सीन करते हुए अजीब सा लगता है। अभी लगता है कि इतना काम कर लिया है, ये तब क्या करते थे हम। मगर ये करके हमने इतने इन कैरेक्टर्स को मोहब्बतें में भी हमने प्रीत और काके किया था, है ना? बहुत। But it's wonderful, so wonderful. For me, it's an honor that कपिल हमारे शो पर मैंने आज फिर से एक बार अनुपम के साथ मिस ब्रिगेंजा कर। How wonderful. Thank you. अनुपम की लाइफ बहुत रंगीन, बहुत दिलचस्प है। इसके साथ अगर बैठो ना 1 घंटे क्या मतलब 12-15 घंटे में भी इसकी कहानी। This is the right place to announce my autobiography. I suddenly thought my autobiography जी is सर, हमने coming. सुना है लेकिन अभी पता नहीं था कि कब रिलीज कर रहे हैं। नहीं, जुलाई में रिलीज होगी। अच्छा जी। वो मेरी मेरी जीवनी 400 पेज की किताब है, ए हाउस ने लेके आई है। उस किताब का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। वाह। तो yours is the first show that I am actually announcing। वो भी मुझे जोश आ गया, पता नहीं। ईशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू। येलो सूट में। आपका मुझे पता चला है फेवरेट कलर है, तो बस। ओहो, आपको पता नहीं इनकी शादी हो गई है? हाँ सर, आपको क्या लेना देना? शॉपिंग तो तब भी काफी यार होता है ना, देखिए विंडो शॉपिंग। हाँ, विंडो शॉपिंग। लो जी, आपकी ये हालत हो गई, अब विंडो पे आ गए आप। बस सिर्फ विंडो शॉपिंग। बसंत जब आती है, हाय हाय, पीले पीले फूल खिलते हैं, जरूर सरसों के खेत हाय हाय। बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब तक मैं था तब तो आपको कोई चीज पीली नजर नहीं आ रही थी। आपने वनडे के ट्रेलर में देखा कि अनुपम सर ना किसी दिलावर नाम के आदमी से बॉम्ब के बारे में पूछ रहे हैं, और फिल्म में ईशा भी है, तो हम क्या समझे? मतलब परीक्षा ट्रेलर में हमने देखा आप पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी लग रही हो आपको? मैंने तो डैडी के साथ डिपार्टमेंट में कभी इतनी प्यारी पुलिस वाली नहीं देखी। मतलब वहां पे नहीं थी, पर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं वर्दी में। यूनिफॉर्म हर के सूट भी नहीं करती, पर जिनको करती आपको बड़ी सूट कर रही है। थैंक यू। आप एक और फिल्म में आप बनी थी, पता है आपको? चक्रव्यूह में, वो भी मैंने देखी है। मेरे फादर भी एक्चुअली एयरफोर्स से हैं। अच्छा जी। बट मुझे आई थिंक हमेशा लगता है कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है, चाहे वो पुलिस की हो, किसी भी डिफेंस की, आदमी अपने आप बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा लगने लगता है। आई थिंक वो यूनिफॉर्म का वो उसका चार्म है एक्चुअली। कसम से ऐसी पुलिस अफसर हो ना, आदमी मेरे जैसा वैसे चला जाए कि मैडम पकड़ लो, जुर्म वुर्म बाद में देखा जाएगा। और ट्रेलर में भी देखा आपके आसपास ना बड़े पुलिस वाले घूम रहे थे, 2 तो वो भी तो रिटायर हो चुके थे। यार ईशा, आपने एक तो पुलिस वाले का किरदार निभाया, ऊपर से हरियाणवी लड़की का, तो दोनों में क्या मुश्किल था आपके लिए? आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मारपीट तो बचपन से करती आई हूँ। अच्छा जी। बस इसमें मौका मिल गया मारपीट करने का, वो भी एक्शन पे। और जब तक कट ना बोले तब तक रुको नहीं, वरना तो आई थिंक टीचर आ जाती थी, पकड़ लेती थी कान से कि मत मारो, ये मत करो। बट आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुझे मुश्किल लगा। पर हरियाणवी वैसे लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, बड़ी कमाल की लैंग्वेज है ना? हाँ, एक तो उसमें फास्ट बड़ा बोलते हैं। हाँ। जैसे एक मेरा डायलॉग है, क्यों बे डिस्को में बैठ के छोड़ियों के ठुमके देखने का टेम है, मगर पुलिस स्टेशन आने का टेम नहीं है तेरे पास। हाँ बताऊं क्या? अरे वाह। और हरियाणवी लोग बिट्टी बड़े होते हैं, पता आपको भी उनसे बात तो कोई ताऊ अगर बीड़ी पी रहे हो, ताऊ इधर बीड़ी ना पियो, क्यों को मांग लेगा के, उल्टा जवाब देते हैं आपको। ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे, ये एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता रेस्टोरेंट में, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता तुम बड़ी हॉट हो, गरी तुम बड़े कूल हो, पीछे ताऊ उठ के खड़े हो गए, कहता मैं तो यूं कहूं सो शादी कर लो, बच्चा गुनगुना पैदा होगा। वैसे ईशा, आप बेसिकली कहाँ मतलब पैदा कहाँ हुई थी? पैदा दिल्ली में हुई थी, बट
ज्यादातर देहरादून, हैदराबाद, अच्छा, सिलीगुड़ी। जी हाँ। देहरादून ब्यूटी तो है भी, मानना पड़ेगा। एवरलास्टिंग ब्यूटी। और ये शिमला से हैं तो हम सब ठंडी पहाड़ के जगह। हैं। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ के हैं सर? सर मैं अमृतसर, पर मैं शिमला आता जाता रहता था। शिमला, अच्छा। अच्छा, मैंने एक चीज देखी अनुपम सर ने अपनी फिल्मों में शुरुआत की सारांश से, तो ही वाज वेरी यंग और 28-29 मतलब ही इज वेरी यंग इन सारांश। आई मीन 28-29 होंगे ना? 28। अच्छा, शिमला में पले बड़े हैं, पैदा हुए शिमला में, और शिमला में नॉर्मली लोग ना हनीमून मनाने जाते हैं बहुत सारे। मतलब आपके घर के आसपास जितने भी होटल हैं सब में मतलब नए विवाहित जोड़े आए रहते हैं। आपने तो रोमांस देखा पूरी जिंदगी। हो सकता है यही सोच के फिल्मों में भी आए हो कि रोमांस बड़ा होता है। यहाँ पे आके आते ही आपको बूढ़े का रोल मिल गया। हाँ सर। आपको गुस्सा नहीं आया? पर सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब आने से पहले इस बात के लिए तालियां बनती हैं, उतनी छोटी सी उम्र में क्या खतरनाक किरदार निभाया था। What a role and what a performance। जब भी आपसे मुलाकात होती है सारांश का जिक्र होता ही होता है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है। लेकिन क्या कैरेक्टर पकड़ा सर आपने? सर मैं सारांश से पहले मैं 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था, लखनऊ, और मैंने 3 साल काम ढूंढा और मुझे काम नहीं मिला। तो 3 साल सर मैंने बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी, बहुत सारे दिन मैंने बीच पे सोया, मैं पैसे थे नहीं, तो हालत बहुत ख़राब थी। उस मामले में जब मैं महेश भट्ट साहब से रोल मांगने गया था तो उन्होंने मुझे कहा था, हाँ हमने सुना है कि तुम अच्छे एक्टर हो। तो मैंने गुस्से में खींच के उनसे कहा था कि आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। तो किसने वो किया मुझे बताओ? आप ही नहीं, आप ही को मेरा दर्द समझ में आया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन जब भट्ट साहब ने मुझे सारांश के वो बीवी प्रधान का रोल सुनाया तो मुझे लगा कि आज से 35 साल बाद भी जब मैं कपिल शर्मा के शो में बैठूंगा तो मेरी पहली फिल्म का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं सर। मैंने और कोई भी फिल्म की होती, मैंने हीरो की फिल्म की होती, मैंने रोमांस किया होता, आज तक मैं यहाँ नहीं होता बैठा हुआ। ये उस फिल्म की जरूरत है। अनुपम सर आज बच्चे देखो कितने आए हैं, पटना से आए हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों हेलो करो अनुपम सर को, ईशा मैम को। अरे वाह 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 वाह, नाइस टू सी यू। आपके टीचर कहाँ हैं? क्या हाल है सर? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन से स्कूल से आए हैं सर? डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। डॉन बॉस्को, वाओ, पटना से। ये बड़ा नाम सुना है हमने आपके स्कूल का, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियां हैं सर बच्चों को? यस सर, समर वेकेशंस में। तो जून से पहले पड़ जाती है छुट्टियां? 15 मई से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, महंगे स्कूल है ना? डॉन बॉस्को, मैंने बड़ा नाम सुना है स्कूल का सर। किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर आप? मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, और जो आगे बैठे हैं सर ये भी? ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हाँ जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स, अच्छा जी, तो आपको तो दूर से नमस्ते। मैथमेटिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है यार। सर आपसे एक सवाल पूछना था, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स जो होता है ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल समझते हैं इसलिए सर मुश्किल लगता है। जिंदगी को आसान बनाएंगे मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। अरे बाप रे सर, बहुत फिलोसॉफिकल बात है। मगर सर आप, एक सवाल है बस मेरा, आप लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सिखाते हैं? बिल्कुल सर, मगर काम तो आता नहीं है मेरी लाइफ में, अभी भी मुझे नोट गिनने होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने लव ट्रायंगल फिल्म की है? नहीं सर, इसीलिए सर मैं तो समझ में आ जाएगा। लव ट्रायंगल सर, मुझे लगता है केमिस्ट्री भी सिखाते होंगे। हाँ, आप केमिस्ट्री भी सिखाते हैं क्या? बिल्कुल मैम। यस। और आपके जिनके साथ है केमिस्ट्री आई है वो साथ में? बेसिकली मैं केमिस्ट्री के टीचर हूँ। अच्छा जी। और मेरे साथ हैं काजल मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ये इंग्लिश और हिस्ट्री। अच्छा जी, 2 सब्जेक्ट हैं। और एक है मिस किरण। नमस्कार जी, ये हिंदी की टीचर हैं और ड्राइंग भी सिखाती हैं। तो आपकी वाइफ नहीं बोलती कि हमें भी लेके जाओ साथ में? बोलती है सर, बहुत बोलती है। आपकी तरह मेरा भी हाल है। वो बोलती नहीं कि आप तो किरण जी को लेके जा रहे हो? एक्चुअली ना सुधीर सर की वाइफ है ये। अच्छा जी, और ये इनका तो अच्छा हो गया सर, आपका तो हस्बैंड। ये तो सरकारी खाते में पिकनिक आपकी हो गई। सुधीर जी आपका तो सही है।
तो हर साल साथ में ही जाते हैं आप दोनों मियाँ बीवी? एक्चुअली ये भी वहाँ पढ़ाती हैं, उसी ये भी स्कूल हिंदी में। पढ़ाती हैं किरण जी भी? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो किरण जी आपके हस्बैंड भी हिंदी पढ़ाते, फिर आप क्यों पढ़ाती है? सही नहीं पढ़ाते? पर बड़ा अच्छा लगा सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कपूर शर्मा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? पूरी हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं, उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैंने डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है। क्या बोला? तेरे बारे में ना एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार फालतू एक खराब कर दिया ना अपना पूरा का पूरा। Hello sir, how are you? Nice to see you. Very good to see you. Very good entry. Dramatic. Very Thank you sir. ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती है एंट्री पे तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो। मिस भूरी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा कैरेक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? वाह। देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि ना। तुम ना कपूर संभल के रहो, कहीं मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। आधा घंटा पहले तो तू क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ में मांगता है रोमांस मांगता है। हाँ, मतलब घर की अर्चना दाल बराबर। मैम इसकी ना यही प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ। महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है? और रही बात एक्टिंग की, तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओ, तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है ये। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम एनएसडी। एनएसडी नशेड़ियों का गैंग है इनका। एनएसडी। इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडेटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपू मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की 1 नंबर की है। और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाओ ईशा, आप ही बताओ। जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? हार जाए? जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। ओ सर, आपने वो चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौवे से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुलदेवी है। इंग्लिश फिल्म आ रही है ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम इन राइटिंग। देख जैसी तू एक्टिंग कर रही ना, वन डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके आई थिंक इतनी मेहनत कर रही है, हाँ जी, उसका मौका तो लगता है एक बनता है आपका। आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको? हाँ। अच्छा, कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओ
अच्छा मौका है बुरी। अच्छा इंटेरोगेशन करेगी हमारी। आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस आइए। बच्चों की बैठो। हाँ जी बैठो इधर। जी मैडम। बताओ हाँ माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई अभी तो माल सूंघना छोड़ दो। मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है? जहाँ रोज सोती हो तुम्हारे लिए कौन स्वीट बुक कराऊं मैं? सवाल कैसे पूछ रही हैं? सुनो बकवास बंद करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के होते होंगे, आपके तो होठ लंबे हैं। मैंने ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली है। करना नहीं कि हो नहीं रहा। सर आप ही बताओ, मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी। कम ऑन प्लीज। आप भी बने हो ना कॉ फिल्म में, आप इनको सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है। डंडा दो मैडम पड़ेगा। और डंडे के साहब को डंडा दो। चलिए साहब को। अच्छा आप खड़े रहेंगे? मैं खड़ा रहूंगा। तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए सूंघती है। अरे सॉरी सीरियसली। वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? क्या हो रहा है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं, आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं। देखो जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम। क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ, रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। क्या इंटरोगेशन हो रहा है मैम? ऐसा है? ये सेम सवाल तो मैंने भी पूछे थे। पर्सनालिटी देख उनकी, ये लगती पुलिस वाली। मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर अब तो आप लगा ही दो। माल कहाँ है? माल का सबके सामने लगाओगे कि छुप के दूं सर? तुम जानते नहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है। बुरी आई लव यू। आज इधर कर दिया इसने। बुरी आई लव यू बोल दिया। सोचो मैम आज तो मेरा दिन बन गया। वो था लोगों के लिए। चलो देख लेना कप्पू, एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा। सिक्का चलेगा तेरा। आइए ईशा आइए सर। सर आपके इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके बड़े सारे फैन हैं यहाँ पे, जिनको ये लगता है कि वो अपना एक्टिंग का टैलेंट जो है वो आपको दिखाना चाहते हैं, और हो सकता है उनको लगता है कि आप उनको अपने स्कूल में एडमिशन दे दें या उनको कहीं फिल्म में काम दिला दें। हाँ जी पहले कौन आ रहा है? हाथ खड़ा करें जी। माइक दे दीजिए उनको जी। ये लीजिए भाई साहब। हेलो बच्चों, कितने सारे बच्चे आए आज? हेलो अनुपम सर। हेलो ईशा मैम। हेलो कपिल सर। मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा नाम प्रखर है और ईशा मैम के साथ एक छोटा सा एक्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी। वो ईशा मैम से पूछिए आप। अपनी कास्टिंग खुद कर रहे हैं आप? हाँ ईशा मैम को आपने सामने कास्ट कर लिया। मैम नए जमाने के है ना सर। नए जमाने में तो मैं अनुपम सर और रचना जी के हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। हम लोग नहीं है इस जमाने के। सर सीखते आपसे ही हैं। देखो शरेआम ही हमारे मुंह पे हमें बोल रहे हैं। प्रखर, प्रखर का नाम मतलब क्या होता है? तेज। तेज वो तो हो तुम। वो तो हो। सीन क्या है? छोटा सा जिम का सीन है। जिम? हाँ जी। गए हो कभी? हाँ जी। सो बेसिकली मैं स्क्वाट्स करूंगा और आप जस्ट एंटर कर रहे होगे उसी सेम जिम में। अच्छा आइए। पहले कभी किए? ये ना हो तुम्हारी टांगे रगड़े चिंगारियां निकले ऐसे। स्क्वाट्स करो आप। हाँ इतने होते हैं बस। हेलो। हेलो। लड़की कौन है दोनों में से? स्क्वाट्स कर रहे थे? हाँ जी हाँ जी। आप कभी कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हो? मैं भी स्क्वाट सोची थी पर आपको देख के सोचा ड्रॉप कर दूं आइडिया। तो
तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज कुछ ट्राई करना चाहोगे? हाँ आप कराएंगे। कोशिश कर सकते हैं? आप ऐसे क्यों खड़े हैं, नीचे गोबर पड़ा है? स्क्वाट्स करते समय पैंट फट गई है मेरी, बस यही दिक्कत है। असली में फट गई? असली में? तो जाओ भाई, इससे पहले कि आपका क्लीवेज नजर आए। थैंक यू। प्रखर आप इतने क्यूट हो ना, मुझे लग रहा था ईशा आई, साथ में उनकी सहेली आई रेनू। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू प्रखर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अनुपम सर, आपके कुछ टिप्पणी चाहेंगे कि कैसा इन्होंने अभिनय किया? देखो, स्टेज पर आना और परफॉर्म करना, इसके लिए गुर्दा चाहिए, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। बिकॉज सबके सामने अपना मजाक उड़वाना, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। तो उसके लिए आपकी मैं थैंक यू प्रखर। और कोई हमारे दोस्त जी? 3 लड़के एक साथ। वो तुम तीनों ही पूरे नहीं हो, थोड़े थोड़े ही हो। आजा आजा। हाउ आर यू बॉयज? हेलो। हाय, कैसे हो? अरे बड़े। चलो, क्या करने वाले हो? ओके सर, हम छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि रोमांटिक है और थोड़ा सीरियसली भी है। अच्छा, करो करो रोमांटिक सीन। ओके सर, एक्शन बोल दीजिए प्लीज। हाँ, एक्शन। एक्शन 2। अरे नेहा, हेलो। मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, तुम मुझे कभी नहीं दिखी, आज मुझे दिख गई हो। क्यों? किस लिए? प्लीज यार, अब तो मान जाओ ना यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कब समझोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। ऐसा क्यों? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे क्यों परेशान करते हो? जस्ट गो अवे। ऐसा मत करो प्लीज। हे, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहन को? अरे आप इसके भाई हैं। प्लीज इसे समझाओ ना यार, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया। प्लीज। अच्छा, एक सेकंड पूछता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? भैया नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन है? नहीं जानती है आपको? अब आइंदा मेरी बहन के सामने मत नजर आना, वरना बहुत मारूंगा। प्लीज प्लीज यार भैया, प्लीज छोड़ो मुझे प्लीज। अरे लव यू, लव यू टू। किधर जा रही है? रुक। चल पैसे निकाल मेरे। काहे के वैसे? एक तो मेरे बालों का ये हाल कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है। वाह! अरे तेरा बाल है कि बवाल है रे? तेरा बाल सीधे करते करते मैं टेढ़ी हो गई इधर। ये देखो सर, मेरा पूरा सैलून का सामान इसमें चिपक गया है। इससे लड़का नहीं फंसा तो कौवा फंसा लिया इसने। देखो, तो ये सब तो होना ही था ना, सारा टाइम तो तू अपने फोन पे लगी हुई थी। अच्छा, तो तेरे लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं, मुकेश को? ओह, और जो तूने मेरी डेट खराब की उसका क्या? अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूंगी? अरे तो टेंशन मत ले, मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लेना। हाँ, ये बॉयफ्रेंड सब एक ही प्रजाति के रहते हैं। और सुन, तू उधर नाला सुपारे में जाएगी ना, डुक्कर लोग तेरे को देख के बहुत खुश भी होंगे। What do you mean? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ना प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। प्रियंका चोपड़ा देखा, फोपड़ा देखा है अपना? बढ़िया, इधर मलाड की कंगना रनावत, भाग इधर से। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, और कप्पू शर्मा, मैं ना तुम्हें भी देख लूंगी। मैंने क्या किया? अरे नहीं सर, आपकी तो ना मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो देखूंगी ना। अच्छा, उस हिसाब से देख लूंगी। अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू। चापलूसी कर रही है इधर। सच बोल रही हूँ मैं। भाई ईशा, भाई अनुपम सर। भाई अनुपम सर, तेरे सर पे 5-10 हजार बाल के आ गए, अनुपम जी को चिढ़ा रही है। तुझे छोड़ूंगी। भाग इधर से। हाय सर, कैसे? अरे सर, मैं बहुत फैन है सर। हाय ईशा। अरे वाह, शी सच अ प्रिटी गर्ल नो। आपको ना खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी। हाँ सर, आपको भी ना खुले बाल। मेरे बाल खुले ही हैं आज। इतने खुले के पीछे छोड़ के आए। अनुपम सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मैं मीडिया में देखी सर, कितना आप लोग मेहनत की उधर धूप में जाने का, इलेक्शन में उधर सब क्या वोटिंग वीटिंग मांगने का, ऐसा मतलब कितनी मेहनत से किरण जी को कुर्सी मिली है ना सर? जी जी जी। इधर कुछ लोग हैं जिनको बिना मेहनत के कुर्सी मिल गई। जाने दो, खैर छोड़ो। नहीं खैर छोड़ देगी तो सिर्फ अनुपम रह जाएगा। अनुपम सर,
आप शिमला से है ना? हाँ। सेम ईयर सर, मैं बिमला से हूँ। मेरी माँ का नाम बिमला है। सर ये आपकी पिक्चर का प्रोमो देखे ली मैं। अच्छा, जोरदार ताली प्रोमो के लिए। अच्छा सर, ये पिक्चर का शूटिंग कितने दिन की आप लोग? काफी दिन किया हमने। कितना दिन 40-45 दिन। 40-45 दिन शूटिंग करके 1 डे बनाए। ये तो नुकसान है। प्रोड्यूसर का तो तेल निकल गया रहेगा। सर वो तेल मेरे को दे देना, मसाज के काम आएगा सर मेरे को देने का। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। यस प्लीज। ये सेट मैक्स वाले जो है ये आपको कितना पेंशन देते हैं लोग? किस बात का पेंशन? ये मैं जानता हूँ क्या बोलने वाले हैं। हाँ, तू और मैं तो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं टीवी पे। ये 20 साल से रोज सूर्यवंशम में आ रहे हो। सर आपके जैसा आर्टिस्ट नहीं मैं देखी, बहुत बड़े आर्टिस्ट है आप, लेकिन दोस्ती के मामले में सर आप पीछे रह गए सर। क्यों? मैंने क्या किया? अरे वो हीरा ठाकुर बार बार खीर खा के लुढ़क जाता है, उसको रोक नहीं सकते। इतनी गलत बात है। कैसे आप? बहुत अच्छी। आप मिस इंडिया इंटरनेशनल है ना? जी। हाँ, मैं भी मिस नाला सोपारा डोमेस्टिक हूँ। सपना हो गया तेरा? नहीं अभी हुई नहीं। मेरे को ऐसा आई रन ब्यूटी पार्लर सर। जी। सपना ब्यूटी। हम लोग ऐसा टिप्स देते हैं, ब्यूटी टिप्स रहता है हम लोग का, आपके लिए स्पेशल है। अच्छा। डार्क सर्कल रहते हैं ना जी, उसके लिए ब्यूटी टिप है। हाँ बताइए। नीम रहता है, नीम तुलसी इज हर्बल रहते हैं। उसको ना ऐसा मिक्सर में डालने का, पीसने का, उसका पानी नहीं फेंकने, अरक रहना मांगता है उसके अंदर, बहुत जरूरी रहता। फिर अरक को कैसा ऐसा टांगने का ऊपर 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे बाद निकाल के उसमें दही डालने का, नींबू डाल के उसको फेंटने का, फिर 2 घंटा रखने का उसको, और फिर वो बर्नी खोल के ना ऐसा सूंघने का। फिर आप देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं बना, फिर उसको फेंक देने का, फिर फ्रस्ट्रेशन में सो जाने का। आप सोएंगे ना, डार्क सर्कल नहीं होगा। ऐसा रहता है। कैसा लगा? अच्छा क्या रेमेडी बताइए? सर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। आज तेरे सपना मैं तब मानू। हाँ बोल कपूर, क्या बोलते हैं? अनुपम सर के लिए कोई हेड मसाज बता, फिर तेरे को मानू। मैंने ना, जब मेरे बाल निकल रहे थे शुरू में, मैंने सब किस्म का इंतजाम करा है, सब कुछ किया है। जैसे आपने भी इंतजाम ना, मैंने वाकई किया था। क्या सर? वो रीठा बोलते हैं ना, रीठा रीठे को दही में डाल के जमीन में गाड़ दिया था, फिर वो लगाता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऊंट का सुसु लगाने से, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, हमारे नाला सोपारे में बहुत पकड़ेगी अभी उन लोगों को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जुहू बीच पे ऊंट, उन दिनों बहुत ऊंट हुआ करते थे, मैं खड़ा होता था, मुझे नहीं पता था ये 3-3, 4-4 दिन बाद करते हैं। तो आप 4 दिन तक खड़े रहते? मैं खड़ा वही चलते। और जब करते थे तो पूरा बशार पड़ते थे, कुछ नहीं होता। जिसके बाल जाने होते हैं वो जाते ही, वो जाते ही हैं। दुनिया में 2 ही किस्म के मर्द हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। ये तो सच है। मगर आप, बहुत अच्छी बात है, मेरे को समझ नहीं आया इंग्लिश में, लेकिन अच्छा बोले सर। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। खोसला का घोसला मसाज है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़े उपड़े उतार के बिठाते हैं, फिर खोसला साहब को बुलाते हैं, फिर खोसला साहब बाल में तेल लगा के ऐसा मसाज करते कि उसका घोसला बन जाता है। ऐसा हम लोग। फिर हमारा बड़े मियाँ छोटे मियाँ मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें कस्टमर कपड़ा उपड़ा उतार के छोटे मियाँ आके मसाज करते हैं। और बड़े मियाँ क्या करते हैं? बड़े मियाँ तो केबीसी में बिजी है ना, तो वो गाते हैं। और छोटे मियाँ अपने कभी भी बुला लो उनको। अपने को सपोर्ट करते हो। अरे माय गॉड गप्पू, मेरे को जाने का है। एक कस्टमर को मैं वॉशिंग मशीन में रखकर आई सर। मेरे को मैं वॉशिंग मशीन में क्यों? अरे क्योंकि वो मिक्सर में फिट नहीं आ रहा था, उसको ना डिटॉक्स मसाज चाहिए था। मैं चलती है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत अच्छा करते हो, जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सर। वेरी गुड। मेरे को आपने ऐसा बोल के खुश किया है सर। तो अभी आप शिमला से है ना सच्ची में? और आप बिमला से हैं? मैं बिमला से। मैं सर आपको नाइटी डांस सिखाएगी शिमला का। अच्छा, आइए सर। अनुपम सर के लिए जो आप लोग को नाइटी डांस पहली बार देखेंगे, आइए सर। मैं नहीं कर सकता। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है सर।
उनके स्टेप्स तो बढ़िया है। बाय कपूर बाय। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.